इंटरनल पिक्चर्स में इसी तरह की पहली पिक्चर, ठीक है सर। फिर ये कंप्लीट गेट खोला हुआ जहाँ जितना खुल सकता है, फिर उसके ऊपर वाले हाफ हिस्से की करीब कर दिया, ठीक है फिर नीचे वाले हाफ हिस्से की, फिर लेफ्ट साइड की, फिर राइट साइड की, ठीक है। कंप्लीट पिक्चर्स एट लीस्ट इंटरनल 8-10 पिक्चरें इधर ही लगी हैं। 5 तस्वीर के अलावा होते हैं, 5 लगा नहीं लगती कोई इशू नहीं, 5 पिक्चर्स लगा दो, लेकिन रिपीट पिक्चर ना हो। ठीक है। रिपीट पिक्चर एक ही एंगल से 2 पिक्चर ना हो, ठीक, ब्लर ना हो, ठीक, क्लियर पिक्चर हो और उस पिक्चर का मकसद हो। ठीक, ठीक है। सीएसवी की पिक्चर हमने लगा दी। बैक प्लेन फॉल्टी, बैक प्लेन क्या होता है? जो पीछे एसएमआर के पीछे नहीं होती सर, जिस पे एसएमआर कनेक्ट होता है। तो ये तो आपने एक पिक्चर लगाई है, सिर्फ एक ही ऐसा वही बैक प्लेन दूसरी खाली भी है। आएगी ना, वो स्टेटस में भी आएगी। ओके फॉल्टी में ये आपने फॉल्टी की लगाई है? दोनों के जो खाली स्लॉट होते हैं ना सर, इसमें एक एक दो ऐड कर देते हैं ताकि वो खाली नहीं छोड़ना। फिर इसको स्टेटस पे हम कैसे सर इसको करेंगे? देखो आपने ये लगा दिया बैक प्लेन स्टेटस ओके फॉल्टी, और फिर आपने फॉल्टी बैक प्लेन काउंट दिखाया इसमें, ऐसे ही है? ऐसे। तो ये इसका मतलब एक फॉल्टी है। जी। एक ही फॉल्टी थी वहां पे? नहीं, 3 थी सर। तो 2 पिक्चर इसमें एक ही 2। ही अच्छा, एक ही पिक्चर ये है, इसको नहीं करेंगे सर, इसमें 2 शो हो जाएंगे। वो शो क्लियर नहीं है ना इसमें। 5 तो अलाउ है ना? जी जी 5 तो लगाओ ना कम से। ठीक नहीं यार तो फिर इस तरह का जुगाड़ करो कि 1 में 2 में करो, अगर आपके 5 से भी एक्सीड हो रही है। ठीक। ऑपरेशनल मॉड्यूल, ठीक है। तो ये पिक्चर है जो पिक्चर होनी चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है जी ये पिक्चर, और इससे भी ज़्यादा बेहतर ये पिक्चर मिलनी चाहिए फॉल्टी बैकग्राउंड, और मुझसे ज़्यादा कस्टमर को चाहिए। ठीक कस्टमर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि उसको ये पिक्चर आप चाहिए, जी ये दे पिक्चर, ठीक क्लियर पिक्चर दे बैक प्लेन की और इस तरह की पिक्चर। ये भाई वो मांगता है हमसे, जी सर। वो कहता है अगर बैक प्लेन फॉल्टी है रेक्टिफायर चेंज करना तो मुझे उसका प्रूफ दो। प्रूफ बिल्कुल सर। तो ये प्रूफ है, प्रूफ के लिए ये बिल्कुल अथेंटिक पिक्चर है, ये इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। आगे मैं और भी पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, बड़ी अजीब सी ब्लर पिक्चर है। ऑपरेशनल मॉड्यूल अब आप दिखा रहे हो जी, यहाँ पे कितने हैं? एक मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल कैपेसिटी ये आ गई। इसको सर ओपन करके मेरे से, लेकिन ये एक मॉड्यूल था ना, मैंने फिर नहीं निकाला इसको। नहीं आप यही होती है इसकी कैपेसिटी 3000 में बहुत 3 किलोवाट। रेटेड रेक्टिफायर कैपेसिटी, रेटेड रेक्टिफायर कैपेसिटी क्या थी? ये कितने किलोवाट का है? वो तस्वीरें शिफ्ट हुई हैं, ये तस्वीर इधर ऐड हुई, ये इधर ऐड हुई, तो ये वाली से ना ये ऐड हुई, ये स्वैप हुई। तो ये आपकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 12 किलोवाट। 12 किलोवाट यानी 3 किलोवाट का एक मॉड्यूल है, तो 4 स्लॉट हमारे यहाँ रेक्टिफायर। अच्छा रेक्टिफायर 1 मॉड्यूल इंस्टॉल्ड। अब ये आपने पहले भी यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल भी लगाया है। दूसरा आपने इसमें दिखाना क्या होता है कि सम टाइम क्या होता है कि आपके पास चारों मॉड्यूल लगे हुए हैं, मौजूद हैं, लेकिन 2 इंसर्ट हैं, 2 प्लग आउट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आपने 2 पिक्चर लगाई हैं, तो 2 आ गई हैं। मैंने तो वो एसीएस की भी दिखा दी। हाँ वो भी दिखा दी, और यही वो साइट है जिसका मैं आपको कह रहा था कि लूप हुआ होगा। ठीक है, वो हुआ यहाँ पे। जी जी वो पीछे इन्फॉर्मेशन आपने क्या दी थी? लूप, 0। ये लूप हो। ठीक है, तीनों एंड से देखना है भैया, जहाँ तक सोर्स आ रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है, सारा चेक करना। अच्छा रेक्टिफायर 2 नहीं है, तो रेक्टिफायर 2 के अंदर रेक्टिफायर कहाँ से आ जाएगी? सर ये ऑटोमेटिकली खुद ही है, खुद ही है। खुद लग जाती है जरा। ये 3 में भी ऐसे आ जाएगी, खुद ही है। ओके, अब हमारे पास आ गई इन्फॉर्मेशन बैटरी कैबिनेट की, सर्वर डाटा में आ जाती है। इनका पोर्टल भी हम कितना अच्छा बना है। वादे की ठीक है सर, ओके सी की बनाना खुद ही बनानी होती है कुछ आइटम की। ओके रेक्टिफायर इन्फॉर्मेशन में आ गए। रेक्टिफायर इन्फॉर्मेशन में अब आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है साथ, वो देखें कैसी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। रेक्टिफायर एसएमआर वर्किंग स्टेटस एमए सही है? नो
बैक प्लेन स्टेटस, रेक्टिफायर फॉल्टी बैक प्लेन काउंट, ठीक यहाँ पे ये सर्वर रिजेक्ट हो गया। इसी पॉइंट इससे आगे मैं देखूंगा ही नहीं। क्यों? मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे पास 20 25 सर्वे आए होते हैं। मैं इस तरह अगर देखने लग जाऊंगा तो फिर तो सारे काम हो गए। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास इस तरह का इतना टाइम नहीं होता कि हम आपके ये सारे सर्वे जो है ना उनको वो देखें, फिर आपको वो बताएंगे जी ये इस तरह है, ये इस तरह है। क्योंकि ये सर्वे तो बहुत ही सिंपल है। ज़ेटी का पोर्टल तो वो इंतहाई सिंपल है, बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी हुई है। तो हमारे पास भाईजान आप ये देखें कि ये हमें HQ से कल किस टाइम 11:30 बजे ईमेल आती है कि 30+10 साइट सर्वे डिज़ाइन रिक्वायर्ड है। 40 साइटों के डिज़ाइन आपके सामने मैंने कल बना के। ऐसे ही तो अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं उधर यहाँ पे ही ब्रेक लगा दूँ, सर्वे रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट के साथ में मैं दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। उधर आपका डाटा देख रहा हूँ, इधर मैं आपका पिक्चर देख रहा हूँ। जैसे ही आपकी ये पिक्चर आएगा इधर के रेक्टिफाई बैक प्लेन फॉल्टी स्टेटस 1, फॉल्टी काउंट 3 रिजेक्ट। क्योंकि कस्टमर ने रिजेक्ट करनी है, मेरी अप्रूव की हुई रिजेक्ट करेगा तो मेरे लिए ज़्यादा मसला है। क्योंकि उस टाइम आप साइट पर नहीं जाओगे, आप कहोगे भाई मैंने तो अप्रूव आपने अप्रूव की हुई। कितनी हो? 3 ऐड भाई इंफॉर्मेशन देनी प्रॉपर है यार, जितनी वो मांग रहा है उतनी दो और सही दो, बस खत्म कर। किधर गया? ये आ गया जनाब आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑपरेशनल मॉड्यूल 1 और पर मॉड्यूल कैपेसिटी एम्पियर में 18 एम्पियर। रेक्टिफायर 1 पर मॉड्यूल कैपेसिटी पे 18 पे ये 18 एम्पियर का होता है सर। यहाँ पे बात हो रही है डीसी की, तो ये 50 एम्पियर को याद रख लो। जिन मॉड्यूल्स के ऊपर ये आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, ZXD 3000 50 एम्पियर, 3000 का मतलब 3 किलोवाट 50 एम्पियर, जी। 4000 4 किलोवाट 75 एम्पियर, वो 75 का। ठीक है। जी। और कुछ पुराने मॉड्यूल थे वो 30 एम्पियर के होते थे, वो शायद कोई 2000 होते थे, शायद 2000 या 1500 वाले। 1500, वो 30 एम्पियर स्टैंडर्ड, सही है। तो ये 50 एम्पियर, अगर 3000 का तो 50, 4000 का तो 75। रेक्टिफायर कैपेसिटी किलोवाट एन है। क्यों भाई? कौन सी? रेक्टिफायर कैपेसिटी किलोवाट एन है। पिक्चर में तो आपको दिखाई है ना। 12 जी जी। क्यों एन है? एन है। अब क्या हुआ, अब ये रिपोर्ट मैंने उसे भेजी कस्टमर। अब मैं उसने कहा कि यार मैंने ना जो मेरे रेक्टिफायर है ना 12 किलोवाट से छोटे, वो मैंने स्वैप कर दिया। वो अपने इस ट्रैकर पे गया, उसने जाकर निकाल ली रेक्टिफायर कैपेसिटी, उसने कहा है ना ये कर दो। अब उसने कहा कि यार मैंने 12 किलोवाट से छोटे रेक्टिफायर स्वैप करवाने हैं, या मुझे पता चले कि मेरे 12 किलोवाट से नीचे कि कितने रेक्टिफायर हैं। तो वो सिंपल यहाँ पे क्या करेगा, फिल्टर लगाएगा, 12 पे फिल्टर करेगा तो उसके पास सारा काउंट आ जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रैकर होगा ना उसका। अब अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कहाँ से निकालेगा सर्वे रिजेक्ट। अब एक इंफॉर्मेशन डालने के लिए आप क्या करोगे, साइट पे जाओगे खुद डालोगे, कैसे डालोगे इससे नहीं आइडिया कैसे करोगे आप लोग, लेकिन सर्वे रिजेक्ट। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये देखो मैं नहीं चेंज कर सकता इसको। मैं अगर इससे चेंज करता भी हूँ ना 12 करता भी हूँ तो ये सेव नहीं होगी। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ये भी दोबारा एन हो जाएगा। ईच मॉड्यूल रेक्टिफायर कैपेसिटी है, क्यों भाई किलोवाट 3000 या तो 3000 किलोवाट लिखो, या फिर क्या करो
50 में रेडी तो उससे क्या होगा? वाट लिखते हैं मेरे ख्याल से स्पीड से दोनों। स्पीड की तो देखो, स्पीड की तो जरूरत है साइड तक पे पहुंचने तक। साइड पे पहुंच गए हो तो फिर तो वहां पे जरूरत है उसकी प्रिसाइज डाटा देने की। वहां पे स्पीड खत्म हो जाती है। स्पीड आपको मान लीजिए यहाँ से ऑफिस से निकलने की, साइड पे पहुंचने की, एक्सेस करवाने की, ये स्पीड वाले का। साइड पे पहुंच के तो आपको एक प्रॉपर डाटा देना ना पहले, वहां पे तो स्पीड का काम नहीं है। पोर्टल पोर्टल बोलते हैं ना। मैं हॉटस्पॉट ऑन कर दूँ? आपका क्या है क्या? अच्छा, ये भी है। とहमारा काम है फाइव सिक्स सेवन एट डबल ठीक। ओके। तो ये हमारे इंजीनियर साहब हैं अली हसन साहब। कौन है? आप हैं अली हसन? ओके। अली हसन साहब ने ये साइट की है। ये हमारी 5678 ठीक है जी। सोलर साइट है। सोलर सर्वे डाटा में आ गया। सर्वे डाटा में भाई ने आईडी दे दी, रीजन दे दिए, ऑन एयर डेट एंटर कर दी, अर्बन चंग होस्ट है और सीपी प्लस डीजी के मोड यही है। और जनाब इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते। बहरहाल अब आप देख रहे हो ना, पीटीएन है, डिपेंडेंट साइट 0 है। कंफर्म करते हो? किससे कंफर्म करते हो डिपेंडेंट साइट्स का? सीओ। अच्छा, अब आप ये ना इधर दो जगह ये इधर ना मैं इसको लिखूं। ये यहाँ पेश कर दो, ऊपर से नीचे कर दो। यहाँ पर मिनट्स मेंशन करते जाते हैं कि अभी हमें करना क्या है। नंबर 1 पे हमें रिक्वायरमेंट क्या मैंने आपको बताइए, क्लियर एंड मैक्सिमम पिक्चर्स आपने देखेंगे, ठीक है। सेकंड, आपने सीओ से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आपने सर्वे कर लेना और इन्फॉर्मेशन नोट करते रहना। जैसे
डिपेंडेंट, ये 1। आगे भी हम देखते हैं कि और क्या क्या आपने लिखा है। ठीक है भाई, ये तीनों फेज के वोल्टेज आ रहे हैं, करंट माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रही मुझे क्यों आ रहा है। हमने कैपेसिटी मैंने आपको समझा दी है कैसे आपने लिखनी है। अब इस पे आ गया डीजी। डीजी को कह रहे हैं जी आरएमएस से कंट्रोल हो रहा है, ऐसे ही है। आरएमएस से कैसे कंट्रोल हो रहा है, तो मैं गया इस बात को वेरीफाई करने के लिए, मैं कहाँ पे आ गया, डीजी। यहाँ पे मैंने आपके देखे वोल्टेज आपने ये जो पिक्चर ली है ये आपने सही ली है, क्यों कि मुझे ये भी पता चले कि आपने प्रॉप्स कहाँ पे लगाई हुई हैं और किस फेज के कैसे वोल्टेज आप चेक कर रहे हो। सर कई साइटों पे कोई ऐसा मतलब चीज़ हो जाती है कि सिर्फ हमें वो किलोमीटर नज़र आता है, ये तस्वीर में हम ऐड नहीं कर सकते, तो वो पॉसिबल चलो उसमें है, लेकिन कोशिश करो कि मोस्टली तो ऐसे ही करते हैं ना, जब एमसीसीबी में, अगर एमसीसीबी में तो ना हो फिर आपने ये लगा दिया एसीबी से भी ले लेते हैं। लैंप आपने लगा दिया और आपने करंट मेजर कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आगे इस पे लूप आपने दिखा दिया। देखो लूप कहाँ कहाँ हो सकता है, एमसीसीबी की भी लगाओ, एचडीबी की भी लगाओ, रेक्टिफायर एंड की भी लगाओ, ठीक है सर। हर जगह की पिक्चर लगाओ। सही है जी, ये क्लियर लिखा हुआ नजर आना चाहिए ये भी जी सही है। कोशिश करो कि उसको वो मेंशन क्लियर किसी एम से ऐसा दिखाओ तो नजर आए। ये आ गया डीजी, ठीक है भाई। ये डीजी है जी, पाटन का डीजी है और इसकी कैपेसिटी कहीं पे मेंशन है। पावर फैक्टर आ गया, शंट आ गई, ये केजी आ गया। इस पे नहीं है इंफॉर्मेशन, इसके के भी इस साइड पे होते हैं सर, दूसरा के साथ डायग्राम होगा उसके ऊपर लिखा होता है ये ये होता है हाँ ठीक है। जी लेकिन इसमें ये के लिखा हुआ 20 20 के 20 केवीए और 16 किलो, ठीक है ना। जी जी ये इसमें कैलकुलेशन करके बता दिया। अब तो आ गया मैं, अच्छा तो डीजी मॉड्यूल मॉडल नंबर, डीजी मॉड्यूल मॉड्यूल मॉडल पिक्चर नंबर, और इधर इंफॉर्मेशन में मैं आया, इधर ये डीजी डीजी मॉड्यूल मॉडल पार्टनर वाला। मॉड्यूल क्या होता है समझो, मॉड्यूल ये होता है आपने जहमत में की डीजी की करीब ये से चलाने में। तो इसमें हम देखते हैं शायद, हाँ ये एक डब्बा यहाँ पे लगा हुआ है, ये जी जिसके ऊपर ऑटो मैनुअल स्टॉप स्टार्ट के बटन लगे हुए हैं, ठीक है ये डीजी का मॉड्यूल होता है ठीक जो डीजी को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। जी जी तो ये मॉड्यूल में पिक्चर और ये मॉड्यूल का नंबर आपने समझ गए, जी ये मॉड्यूल है। ठीक है सर मॉड्यूल पिक्चर मल्टीपल पिक्चर्स डालो, बैक साइड की भी डालो, क्यों कि आरएमएस में इसी मॉड्यूल की बैक साइड पे जो कनेक्टर लगे होते हैं वहां पर कनेक्शन होगा। तो जब आप इसका वो खोलोगे तो उसके पीछे मॉड्यूल के जो कनेक्टर लगे हुए हैं जी उनकी क्लियर पिक्चर है और फ्रंट की क्लियर पिक्चर है, ये आपने बताया। और यही मॉडल जो होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये डीप सी का होता है मॉड्यूल, DSC 704 होगा या इसी तरह का कोई मॉडल होगा, ठीक है। और फिर आपने कंट्रोल सिस्टम उसका बताया है आरएमएस। आरएमएस कंट्रोल सिस्टम कैसे पता चला आपको कि आरएमएस? सीओ से पूछा था, सीओ ने क्या बताया आपको? उसकी सर चिट भी होती है ना ब्लैक कलर की, होती है वो किट टाइप। के ऊपर ऑटो पे लिखा लगा भी होता है आरएमएस देखो, आरएमएस जो होते हैं ना, आरएमएस की भी कहानी सुन लो। आरएमएस पे ना, आरएमएस पे सीओ खुद कंफ्यूज है कि आरएमएस क्या चीज है। ठीक आरएमएस बेसिकली
जो कस्टमर है ना सीएम पार्क, वो कहता है कि जो साइट उसकी उस पे है ना जिसके पीछे बैक एंड पे सर्वर पे कनेक्ट है, ठीक है, उसको वो आरएमएस कहता है कि ये आरएमएस है, यानी इसकी विजिबिलिटी हुई है पीछे। और यहाँ पे आरएमएस का मतलब ये है कि जनरेटर जो है वो रेक्टिफायर के साथ सिंक है, उससे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आपने लेनी है डिपेंडेंट के बाद, किस नाम से है ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपसे ये इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है पिक्चर में बोर्ड में मांगता है आरएमएस का। डीजी कंट्रोल सिस्टम, डीजी कंट्रोल सिस्टम मैनुअल आरएमएस आईसी। आरएमएस का जब आपने सीओ से पूछना है तो उससे आपने पूछना है कि ये रेक्टिफायर से है तो आरएमएस है। रेक्टिफायर में सर एक छोटी सी किट भी लगी थी मेरे ख्याल से इसकी। रेक्टिफायर में किट नहीं लगी होती, रेक्टिफायर में कार्ड लगे हुए होते हैं। सर वो एक कंट्रोल छोटी सी भी कार्ड। होती है जो एटीएस में भी होती है, वो छोटी सी होती है, रेड कलर की एक लाइट होती है उसमें ये माइट बी आईसीयू, शायद सर। रेक्टिफायर में ठीक है। मोस्टली और जो रेक्टिफायर होगा ना जी जी उसके अंदर कार्ड लगे होते हैं, जैसे अलार्म कार्ड लगा होता है ना, जी जी इसी तरह उसके अंदर कार्ड लगा हुआ होगा जिससे हम आरएमएस हमारा कंट्रोल होगा। तो आरएमएस किस टाइम कंट्रोल आरएमएस होगा जब रेक्टिफायर के साथ जनरेटर कंट्रोल हो रहा होगा, यानी रेक्टिफायर उसको कंट्रोल कर रहा होगा। और रेक्टिफायर के ये जो इसके पीछे कार्ड लगा हुआ ना, ये वाला जी इसी तरह का कार्ड होगा, या यहाँ से कहीं से भी इसके अंदर या यहाँ से केबल एक जाके दो वो जो मैंने मॉड्यूल दिखाया आपको, जी जी जिसकी आपने पिक्चर नहीं लगाई, वहां पे जाके यहाँ से वहां पे केबल लग गई होगी। तो रेक्टिफायर ये अज्यूम कर रहा होगा, और रेक्टिफायर में ये सेटिंग हमने की हुई होगी कि जब इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो जनरेटर चल जाए, और जब इतनी हो जाए तो जनरेटर बंद हो जाए, तो उसको हम कहेंगे आरएमएस। और अगर इन्होंने कोई अलग से इधर छोटा सा डब्बा आगे पीछे कहीं रखा हुआ है, नीचे पड़ा होता है छोटा सा, वो आईसी होगा। और IC कुछ भी नहीं है तो मैनुअल है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इसको आपने ऐसे प्रॉपर कर लेना है। लो आप लोग डेटा प्रिसाइज दो, ठीक है। असल काम सिर्फ ये आप पढ़ लो ना इसको एक दफा, जी जी सर। समय, ठीक है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नहीं समय लग रही, किसी को कॉल करो, अपने पीओसी को कॉल कर लो, मुझे कॉल कर लो, एक दफ़ा पूछ लो, दूसरी दफ़ा पूछ लो, तीसरी दफ़ा पता चल जाएगा। पहली दफ़ा नहीं पूछोगे तो 10वीं दफ़ा भी आप डाटा 100वीं दफ़ा भी गलत ही फिल कर रहे हो, सही है ना। तो डाटा सही होना चाहिए, बस हमारा मेन फोकस है। ओके, तो ये डीजी का पोर्शन हमने कर लिया। डीजी का मैंने आपको आरएमएस का बता दिया, आरएमएस आईसी मैनुअल क्या होता है, क्या फिल करना है, ठीक है। डीजी मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया, पैटर्न नहीं है, जो वहाँ पे कंट्रोल बॉक्स के ऊपर नंबर लिखा होगा उसका, डीएससी या जो भी उसका होगा, उसकी क्लियर पिक्चरें लेनी है अपने आगे पीछे की, और उसका वहाँ से लेके मॉडल या क्लियर मेंशन करना है। डीजी इंस्टॉल यस नो आ गया, कैपेसिटी आपने देख ली वहाँ पे, केवीए में भी कितनी है और किलोवाट में कितनी है, ठीक है। फिर आपने डीजी स्टेटस बता दिया क्या है, लोडिंग कैपेसिटी टेस्टेड ऑन साइट, आपने टेस्ट नहीं किया, उसमें आपने एनए कर दिया, साथ में आप लिख सकते हैं कि एनए आपने क्यों किया, ड्यू टू साइट बैकअप जीरो आप कर सकते हो, या ड्यू टू फ्यूल नॉट अवेलेबल, या इस तरह का जो भी मसला है उस तरह कर सकते हो। नहीं, अगर डीजी ऑपरेशनल है तो आप डीजी चला के उसको आप चेक कर सकते हो कि उसकी लोड ले रहा है नहीं ले रहा, लोड नहीं। डीजी परफॉर्मेंस आप उससे सीओ से पूछोगे,
सर डीजी ये वाला लोड point। कैपेसिटी टेस्ट ऑन साइड में क्या लिखेंगे, ओके के नॉट ओके, मतलब कैसे क्या लिखना है? डीजी परफॉर्मेंस भी आप उससे पूछोगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या टेस्टेड ऑन साइड पे क्या लिखेंगे, मतलब टेस्टेड ऑन ये साइट तो- टेस्टेड ऑन साइट का मतलब क्या है? टेस्टेड ऑन साइट का मतलब ये है कि आप साइट पे गए हो, जो बैकअप जो सिस्टम लगा हुआ है उसकी मेन आपने ऑफ करके डीजी को मैनुअल पे ऑन कर दिया, ठीक है, ठीक है, और डीजी को आपने चला के देखा है। जाहिर है अब डीजी चलेगा तो बैटरियां भी चार्ज होंगी, सही है, और वो भी होगा अगर बैटरी पहले फुल चार्ज है और बैकअप है तो आप थोड़ी देर डिस्चार्ज कर लो 10-15 मिनट। डिस्चार्ज करने के बाद आप फिर वापस डीजी को चला के देखो कि साइड लोड और बैटरियां प्रॉपर चार्ज हो रही हैं, डीजी हीटअप तो नहीं हो रहा, धुआं तो नहीं दे रहा, प्रॉपर साउंड में काम कर रहा है। ये टेस्टेड ऑन साइट का मतलब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते कि जब आपको डर है कि यार मैं मेन ऑफ करूंगा और वो डीजी पे शिफ्ट होने से पहले साइड डाउन हो जाएगी, ठीक है, या डीजी में फ्यूल नहीं है या डीजी खराब है या जो भी है सिचुएशन, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे रीजन टेस्टेड। हाउ मच मैक्सिमम डीजी लोड कैन बियर, ये 16 किलोवाट, ये परफॉर्मेंस प्लस लोड बियर, ये आपको कौन बताएगा? सीओ, ठीक है, उससे आपने पूछ लेना कि सर ये कितना लोड आ सकता है। अगर स्टिकर पे लिखा हो तो फिर वो ही ऐड कर दें। स्टिकर वाला तो चीज ही नहीं है ना, ये तो पता नहीं बाबा आदम के दौर के लगे हुए हैं डीजी, तो अगर क्या सीओ है, बोलेंगे यार आपको मुझे खुद भी नहीं सीओ आपको बताएगा। देखो सीओ को अगर नहीं भी पता होगा ना तो उसे आपने कहना है कि डीजी टेक्नीशियन से पूछ के बता दो, मोस्टली उसे पता होता है। सीओ को नहीं होगा तो वो डीजी टेक से पूछ के बताएगा कि आपको नंबर देगा, डीजी टेक आपको बता देगा कि ये इतने एम्पेयर तक उठा लेता है, ये इतने किलोवाट तक उठा। इलीगल कनेक्शन का मतलब है कोई कुंडा, कोई थेफ्ट, कोई गार्ड ने या कोई कॉर्नर ने, किसी हमसाय ने कोई केबल शेबल तो कहीं किसी जगह पे लगाई हुई एसीडीसी पे। मैक्सिमम आउटपुट के लिए ये अब आपकी जो रेटिंग होगी उसकी वही आप मैक्सिमम यहाँ पे लिख दोगे। मेंशन डीजी इश्यूज, अगर कोई आपको इश्यूज बताता है सीओ तो वो आप यहाँ पे इश्यूज मेंशन कर दोगे 1 2 3 करके। डिस्टेंस बिटवीन रेक्टिफायर एंड डीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने ये मिनट आपने खुद से नहीं अज्यूम करके लिखना, ये आपने देखना है कि जी यहाँ पे डीजी लगा हुआ है, यहाँ पे पैड वो है एटीएस अपना रेक्टिफायर लगा हुआ है पैड पे, तो आपने देखना है कि रूट क्या होगा, केबल किधर से आएगी, कैसे जाएगी, प्रॉपर मेजरमेंट करके आपने लिखनी है। रेक्टिफायर तक करें। रेक्टिफायर तक मांग रहा है तो रेक्टिफायर तक ही आप ATS पास डिस्टेंस बिटवीन रेक्टिफायर एंड डीजी मांग, ठीक 10 mm नहीं होता, 10 मीटर होता है। ठीक है। मेन ब्रेकर कैपेसिटी, अब वो कौन से मेन ब्रेकर कैपेसिटी कह रहा है MCCB जी। स्टेटस ऑन मेन ब्रेकर क्या है, ओके है, फॉल्टी है। फॉल्टी का कैसे पता चलेगा? आपको बाईपास हुआ होगा या वो ऊपर नीचे लूप डले हुए होंगे या तो इस तरह की कहानी। अगर सर उनमें से 3 लगे हुए, एक को उन्होंने बाईपास किया तो उसको फिर भी फॉल्टी है। स्टेटस ऑन मेन ब्रेकर फॉल्टी आ गया। स्पेस अवेलेबल न्यू ब्रेकर, जैसे मैंने आपको बताया एसीडीबी के अंदर और एमसीसीबी के अंदर आपने ये लिख देनी। अच्छा इसमें यस नो क्या है तो ये आप यस नो कर दोगे उसकी कि न्यू ब्रेकर लग सकता है कि नहीं। तस्वीर यहाँ से एसीडीबी की लिखनी है, वो तस्वीर से भी है। मेंशन इफ देयर आर एनी ब्रेकर इशू तो वो आप लिख दोगे कि इसका ये लूप हुआ है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। एग्जिस्टिंग एसी केबल ओके नॉट ओके, एग्जिस्टिंग एसी केबल ओके नॉट ओके। फिजिकल कंडीशन mm ऑफ लेंथ, अब आप बता दोगे लेंथ कितनी है उसकी, मीटर से लेके आगे उसके उस MCCB तक, एसीडीबी तक। एसीडीबी एमसीसीबी तक नहीं, एमसीसीबी आएगी ना। एमसीसीबी से बेसिकली आगे वो जा रही होती है, उसके अंदर अगर वो एलसी लगी हुई है तो एलसी में आ रही होती है, एलसी से फिर एटीएस में जा रही होती है, एटीएस से एसीडीबी तक आ रही होती है। तो आप एलसी तक या एटीएस तक बता दो। मेंशन इफ देयर एनी इश्यूज, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे जॉइंट है, फलाना है, ओके नॉट ओके। एटीएस स्टेटस आप बता दोगे। एटीएस का पता है ना? जी जी एटीएस एटीएस बिल्ट इन भी होते हैं और वो मैंने दीवारों पे भी दीवारों पे या उसके अंदर भी भी लगा होता है। तो कोई फॉल्ट है तो वो आप मेंशन कर दोगे। सोलर, अच्छा पिक्चर्स में अगर हम चलें तो पिक्चर्स में ये डीजी पार्ट आ गया। डीजी पार्ट के बाद आ गया जनाब ये आ गया आपका एमसीसीबी, और अब यहाँ पे देखो स्पेस अवेलेबल फॉर न्यू ब्रेकर। एमसीसीबी की हमने पिक्चर लगा दी है, एहतियातन आप एसीडीबी की भी पिक्चर्स लगा दो यहाँ पे, सही है कि जहाँ पे भी प्लान पे देखते हैं कहाँ पे बनता है, एसीडीबी का प्लान बनता है, एमसीसीबी में बनता है, कहाँ पे स्पेस का इधर हम एसीडीबी की वहाँ लगाते पे हैं। आप सही है, ठीक आप दोनों की लगाओ। ठीक है।
मेन ब्रेकर में इसकी भी लगाओ जी जी और मेन ब्रेकर एक उसके अंदर भी लगा होता है जो ACDB के रेक्टिफायर अंदर। से पावर अप होता है जो नहीं ACDB से। नहीं नहीं, बेसिकली ACDB के अंदर पहले एक मेन ब्रेकर होता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन लगी हुई होती है। जी जी तो एग्जिस्टिंग रेक्टिफायर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं, जी फिर अगर वो फॉल्टी हो जाए तो वो मेन ब्रेकर उसके ऊपर लगाते हैं। ACDB के अंदर भी एक ब्रेकर मेन लगा होता है ना 63 जी नंबर, जी उसकी भी आप पिक्चर डाल दो। यानी यहाँ पे अब ACDB सेपरेट उसने नहीं की हुई, तो आपने MCCB और ACDB दोनों की इंफॉर्मेशन इनमें देनी है, सही है। इसी तरह ये ATS आ गया, ये देखो जी, ये ATS इसका लगा हुआ, बिल्ट लगा हुआ है, ये ATS की आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है। तो ये इसका मॉड्यूल यहाँ पे कहीं लगा हुआ होगा, कंट्रोल मॉड्यूल ये केबल जो है ना, जी जी वो मॉड्यूल पे आ गई होगी ये कवर। अच्छा, ये पिक्चरें आपने दे दी। अब ये देखो, ये अब 6 पिक्चरें आपने एक ही चीज़ की डाल दी, सही है। जी तो अब इन 6 में अगर आप एक पिक्चर में ये बंद दिखाते, फिर एक में खोल के दिखा देते, एक में इसके पीछे क्या लगा हुआ है, उसके पीछे क्या लगा हुआ है, डिफरेंट पिक्चर्स अगर आप दे देते तो पूरी कहानी थोड़ी समझ आ जाती है कि ये डब्बा लगा कहाँ पे हुआ है। जी सही है। मुझे अब नहीं पता चला कि ATS इंडोर है, बिल्ट इन है, बाहर है, अंदर है, कहाँ पे लगा है। पहले एक पीछे से ATS की ले लो, फिर उसके करीब जाके ले लो, उसको खोल के ले लो, 5 इधर लगा सकते हो, 5 इधर लगा, तो लगाओ ना करके। सोलर में अब आपने सोलर साइड यस नो कर दिया है, इसकी आपने पिक्चर्स दे दी, ठीक है। इसमें अब आप अगर अप्रोचेबल है तो कोशिश करो कि इस स्टिकर की भी कोई एक आधी पिक्चर कहीं से कोई नीचे से ऊपर नीचे करके अगर दे सकते हो, तो एक विजिबल पिक्चर अगर दे सको तो ये भी ज़बरदस्त है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, कोई इस तरह का इशू है, इसमें इसमें जैसे ये आपने दी हुई है, ये बहुत ज़रूरी होती है कि ये आपकी विजिबल हो, यहाँ पे नज़र आ रहा हो कि ये कितनी कितने वाट की है। हाँ, तो ये इशू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पॉसिबल हो तो ये आपने दे देनी। फिर आप स्ट्रक्चर की जो पिक्चर देते हो, तो इसमें कोशिश करो साइड से बेशक बाहर चले लो, जहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट नज़र आ रहा हो, या अंदर कहीं पे खड़े होकर पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसकी 1-2 एंगल से उसकी पिक्चरें, और फिर ये इसकी अगर आ सके तो ये, नहीं तो स्ट्रक्चर कंप्लीट की, जंक्शन बॉक्सेस की, पीछे खड़े होके कंप्लीट पिक्चर्स उसकी में विजिबिलिटी की, जिसमें क्लियर आ रही हो कि बॉक्सेस कितने हैं और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो साइड पे सर पैनल फॉल्टी अगर आपको टूटा हुआ, को तार टूटा हुआ कोई इस तरह का लग रहा है, तो उसकी आप दे दोगे पिक्चर, जंक्शन बॉक्स की आ गई। और इसी तरह आपने डाटा में जो आना है, तो डाटा में डाटा थोड़ा डिफरेंट होगा सोलर का। सोलर ये आ गया। सोलर साइड यस है, ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल है। सोलर टोटल कैपेसिटी, ये भी आपने सोलर का भी डाटा सारा वेरीफाई करना है सीओ से, कितने किलोवाट का है, कितनी इसकी जनरेशन है, कितना लोड चला देता है, किस टाइम से किस टाइम होता है, क्या कहानी है इसकी। सोलर डिस्मेंटल हुआ है सर इस साइड का, टोटल सोलर जनरेशन, यानी अगर सोलर ऑपरेशनल हो एक मिसाल, तो कैलकुलेशन कैसे करें, तो भी उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे। अगर वहाँ पे सपोज 20 प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है, सोलर की, और एक प्लेट है 250 वाट की, तो हम क्या करेंगे, 20 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5000 वाट, ठीक है। अब इस 5000 वाट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 0.7 से, हाँ 0.7 से डिवाइड करेंगे, तो जो जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, डिवाइडेड बाय 0.7, 3.5 किलो वाट, ठीक है। सबको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो वाट में आ जाएगा। तो 3.5 किलो वाट आपकी क्या है, टोटल सोलर जनरेशन जो है किलो वाट में कितनी है, 3.5 किलो वाट। अब हम टोटल सोलर जनरेशन हमने करनी है, तो वो पर डे की बात कर रहा है। पर डे सपोज अगर हम अज्यूम करते हैं कि 8 से 4 बजे तक होती है, तो 8 से 4 बजे तक कितने आवर्स बन गए, 8 घंटे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से,
तो ये कितना आ जाएगा 8 5 40 24 और 25। तो टोटल जनरेशन हमारे पास पर डे कितनी आ गई 25 किलो वाट पर डे आप जनरेशन यहाँ पे मेंशन कर दो। सही है। हाउ मेनी पैनल्स आर फॉल्टी और ब्रोकन जितने होंगे वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जंक्शन बॉक्स काउंट आप टोटल लिखोगे। अब भाई ने एनए कर दिया, हालांकि 3 जंक्शन बॉक्स इन्होंने तस्वीर में हमें दिखाए हुए हैं। ठीक है। जी जंक्शन बॉक्स काउंट, काउंट का मतलब कितने हैं। हाउ मेनी जंक्शन बॉक्स आर फॉल्टी, फॉल्टी फिजिकली आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है, तो केबल उसकी टूटी हुई है, डब्बा टूटा हुआ है, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। पीक सोलर जनरेशन पर डे। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको 25 निकाल के दिया है ना, वो यहाँ पे आएगा। पीक सोलर जनरेशन पर डे 25 किलोवाट और सोलर टोटल जनरेशन 3.5। ठीक है, ये आपने करके यहाँ पर बताना है। पिक्चर्स मैंने आपको इसकी बता दी हैं। सही है। अब हम आगे किस में आ जाते हैं, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर यहाँ पे वो कह रहा है जी 2 लगे हुए। अब इसमें भी आपने थोड़ा सा ना एक चीज को ओवरलुक कर रहे हो सारे लोग, शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको सोलर साइड की। सोलर साइड जो होती है ना, वहां पे रेक्टिफायर 3 लगे हुए। एक सोलर का होता है। एक सोलर का होता है। देखो ये जब रेक्टिफायर लगा हुआ है ना, ये वाला, ये रेक्टिफायर लगा है मार्च में। ये कब लगा है, 2020 में लगा है। ये साइट हो सकता है 2010 में लगी हो, 2005 में लगी हो। सोलर 2010 में लगा। तो जब सोलर लगा था तो उस सोलर के साथ बेसिकली उस टाइम ये रेक्टिफायर नहीं था। सही है ना। उस टाइम क्या उन्होंने सोल्यूशन लगाया था, उस टाइम उन्होंने सोल्यूशन लगाया था किधर गया सोलर, ये सोल्यूशन लगाया था। और कोई ऐसी पिक्चर उसने डाली नहीं है सर्वेयर में कि जिसमें मुझे पता चले कि रेक्टिफायर 2 एक्चुअली है क्या। अब ये देखो रेक्टिफायर 2 में वो है, उसने कहा जी ZXDU68 ये है। और उसके बाद वो उसने दिखाई इंटरनल पिक्चर में। देखो कैसी पिक्चर मुझे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये एक ही पिक्चर। बेसिकली ये टोटल अगर मैं देखो 2 पिक्चर है। ये भी मैं क्लियर नहीं कह सकता, आधी नीचे की है आधी ऊपर की। 4 पिक्चरों में से सिर्फ बेसिकली ये 2 पिक्चरें होनी चाहिए थी। एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है, और एक पिक्चर जिसमें ये पूरा सिस्टम नजर आना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है। तो स्पेस ही नहीं थी उसके फ्रंट से स्पेस ही नहीं दिख रहा नहीं हमारी पिक्चर की आपको जो है ना, अगर यहाँ पे आप समझो ना, अगर ये कोई एक लड़की खड़ी हुई है तो आप इसकी ऐसी ऐसी पिक्चरें लो ना और ऐसे ऐसे एंगल से लो कि देखने वाला हैरान रहे। तो आपने यही समझना है कि ये जो कैबिनेट है ना, ये लड़की है। देखना, मैं कहता हूँ आपको ऐसे ऐसे टेक्निक्स ज़हन में आएंगी, ऐसी ऐसी जगह ज़हन में आएगी, और आप ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाओगे कि हम भी हैरान हो जाएंगे कि यार आपने कैसे बना दिया। ठीक है। तो अब ये जो है, ये इंडोर में आप जब गए सोलर रूम में, तो यहाँ पे आपको ये 2 रेक्टिफायर लगाने हैं। एक ये रेक्टिफायर है, एक ये रेक्टिफायर। ये सोलर रेक्टिफायर है जो डिस्मेंटल है। ये उस वक्त वापना के लिए, एसी सोर्स के लिए भी एक रखा गया था कि जब सोलर नहीं होगा तो बैटरियां तो चार्ज करनी है ना किसी तरह। तो उसके लिए ये रेक्टिफायर था, ये वाला। तो देखा जाए तो टोटल रेक्टिफायर कितने हो गए, 3। एक सोलर रेक्टिफायर जो कि ये, और एक ये अंदर जो चेसिस उसका लगा हुआ है ये, और एक जो बाहर नया लगा हुआ है ये ZXDT02, ये अलग है। SC50 या V2 और फलाना रहता है, ये पूरा रेक्टिफायर है चेसिस। तो ये आपने मेंशन करनी है डिटेल इस तरह। समझ गए। सोलर साइड निकालने का मकसद ये था कि इससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो भाइयों, पिक्चर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो यार। अगर आप ये कहोगे कि यार स्पेस नहीं है, एंगल नहीं है, तो वो फिर एक गलत बात हो जाएगी। क्योंकि मुझे अब देखो, आपने रेक्टिफायर 2 में गए हो रूम के अंदर। अब मैं सोलर रूम के अंदर मैंने डिजाइन करना, पूरी पिक्चर देख लो। कहीं पे आपने सोलर रूम की पिक्चर दी हुई हो तो मुझे दिखा दो कहीं पे। ये आपने आउटडोर की दिखा दी,
सही है। ये आपने आगे बाकी वो दिखाएं। सोलर रूम आप मुझे दिखाना कहीं पे अगर आपने लिया हो, जिसमें मैं देख सकूं कस्टमर मुझे कहता है यार रूम है, रूम वाला स्वैप कर दो, जगह नहीं है ना रूम वाला स्वैप करके वहां लगा दो, तो मैं कहाँ से देखूं बताओ, किस जगह से मैं देखूं। ये आगे पिक्चर में ये आपने साइड एंगल से लिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होकर साइड एंगल से लेते तो ये और भी क्लियर आ जाती। तो ये जो पिक्चर्स आई हैं, अब ये पिक्चर्स आ गई हमारे पास इंडोर, कुछ क्लैरिटी आ रही है इसमें। मजीद आप यहाँ पे अगर सामने भी जाओ ना और नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ के इस तरह टिल्ट करके लोगे तो आपके पास पूरा आ जाएगा कैमरा। अब इसके अंदर ये क्या सिस्टम लगे हुए हैं, आगे पीछे दीवारों पे क्या लगा हुआ है, इसकी भी आपने पिक्चर्स देनी है। और इसमें इंडोर साइड जब भी आएगी, कोई भी आएगी, तो उसमें आपने ये जो एरिया होता है ना जहां से इक्विपमेंट गुजर सके, डोर साइज, डोर साइज में तो समटाइम पूरा साइज भी आ जाता है ना, लेकिन जो डूएबल साइज है जहां से इक्विपमेंट गुजर सकता है, उसकी प्रॉपर आपने एमएम में वो देनी है कि ताकि हमें डिजाइन करते हुए पता चले कि हमारा इक्विपमेंट इतने एमएम का स्पेस इतनी है, तो वो नए कैबिनेट अंदर जा भी सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। ये किसी भी इंडोर साइट के लिए ये बड़ा जरूरी है, लाजमी। इसकी हाइट और देनी, हाइट बेशक ना भी हो लेकिन विड्थ लाजमी हो उसकी। ठीक है भाइयों, तो ये हो गई हमारे पास इंडोर की इंफॉर्मेशन। रेक्टिफायर 1 और 2 और 3 की इस तरह बनेगी अब आगे डिटेल सर। फिर आपने क्या किया, रेक्टिफायर 1 में आ जाते हैं। रेक्टिफायर 1 में आपने बताया जी मॉडल नंबर, इंटरनल पिक्चर, उसी तरह कंप्लीट पिक्चर्स चाहिए। ये दोनों एक ही पिक्चर है और ये दोनों भी तकरीबन एक ही पिक्चर्स। ये 4 पिक्चर्स की जगह पे 2 होनी चाहिए थी, एक कंप्लीट रैक की और फिर आगे डिटेल पिक्चर उसकी। सीएसयू की आ गई। कहीं पे आप समझते हो कि यार इतने में भी क्लियर नहीं हो रहा, कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, तो इसी की नियर बाई किसी केसीपी में सीएसयू में एक डाल के एडिशनल इसकी पिक्चर्स आप इधर भी मैनेज कर सकते हैं। यानी ये एक केसीपी है ना, रेक्टिफायर पिक्चर्स। तो इसके अंदर रेक्टिफायर 1 के अंदर अगर आपके पास 5 की गुंजाइश खत्म हो रही है, आप कहते हो कि नहीं यार मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं इसकी ये भी साइड एंगल से भी ये भी दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसमें आप इसमें से ही किसी केसीपी में एडजस्ट कर सकते हो। फॉल्टी बैक प्लेन इसकी वो कह रहे हैं जी कुछ नहीं है। बैक प्लेन स्टेटस यहाँ पे इन्होंने ये दिखा दिया, अंदाजा इसमें क्लियर नहीं हो रहा इस तरह की पिक्चर से, कोशिश करें अवॉइड करें और फ्लैश ला के प्रॉपर पिक्चर्स लें। यहाँ पे है जी डाटा में अब इन्होंने क्या फिल किया है, 2 लगे हुए हैं, ये लगा हुआ सिस्टम सीएसयू इसका ये है। रेक्टिफायर, अच्छा ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि जब आपके एक से ज्यादा रेक्टिफायर होते हैं ना तो उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है रिव्यूअर कि रेक्टिफायर आपने बताया टोटल 2 लगे हुए हैं, मॉडल रेक्टिफायर 1 का ये, अब रेफरेंस बन गया रेक्टिफायर 1, रेफरेंस बन गया, ये वाला 1 नहीं होगा ऐसे ही। एसएमआर वर्किंग स्टेटस एनए, कोई एसएमआर वर्किंग नहीं कर रहा है एसएमआर ये। सर अगर पूरी साइट में मतलब 9 के स्लॉट होते हैं ना कुछ मॉडल में, तो उनमें से एक चल रहा हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो वर्किंग स्टेटस यस करेंगे। देखो एसएमआर वर्किंग स्टेटस से मुराद एसएमआर पूछ रहा है, वो आपसे स्लॉट्स नहीं पूछ रहा। ठीक है। एसएमआर से मुराद ये है कि ये आपका रेक्टिफायर है, ये देखो ये रेक्टिफायर, ये 2 4 और 1 5 एसएमआर लगे हैं। ये क्या है, एसएमआर है। जी जी ये 5 एसएमआर लगे हुए, इनमें से वर्किंग कितने हैं? ठीक है, वो सर यस या नो पूछता है, यस कर दें। वर्किंग स्टेटस हाँ ठीक है, अगर सारे ऑपरेशनल है तो आप यस कर दें। अगर एक ऑपरेशनल फिर भी यस कर दूं। नहीं, अगर वर्किंग स्टेटस उसमें फॉल्टी आ रहे हैं, जो बंद है, तो आप उसमें नो करोगे और नीचे आगे डिटेल उसकी बताओगे। नीचे वो कमेंट्स में नहीं आता, उधर लिखते ना। अब आपसे उसने क्या पूछा है, वर्किंग स्टेटस एसएमआर, रेक्टिफायर एसएमआर वर्किंग स्टेटस यहाँ पे नहीं हो, यस नो नहीं पूछ रहा, वर्किंग स्टेटस पूछ रहा है। वर्किंग स्टेटस ठीक है, स्टेटस एसएमआर वर्किंग स्टेटस के जितने एसएमआर लगे हुए उनका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप कहते हो कि जी 5 लगे हुए हैं, उनमें से 4 चल रहे हैं, एक फॉल्टी है जी, तो आप लिख दो कि 4 ओके 1 फॉल्टी। ठीक है।
डन। रेक्टिफायर 1 बैक प्लेन स्टेटस ओके, फॉल्टी आपने लिखा है ओके, यानी कि बाकी बैक प्लेन सारी ओके है इसका मतलब। रेक्टिफायर 1 बैक फॉल्टी बैक प्लेन काउंट जी। ऑपरेशनल मॉड्यूल 5, मॉड्यूल पर कैपेसिटी 30 वाला नहीं लग रहा मुझे। 4000 वाला तो नहीं, 3 वाला, 3 वाला 4 वाला तो बिल्कुल है, 4 75 वाले। ठीक है भाईजान। तो 75 रुपए को भाई ने सीधा सीधा कितना कर दिया, 30, यानी 40%। अपनी मर्जी भी चलती है इसमें, एक्चुअल लेटर में दिया जाना। रेक्टिफायर कैपेसिटी आ जाएगी, कहाँ पे होगी ये कैपेसिटी, ईच मॉड्यूल कैपेसिटी कहाँ पे होगी, जितने वाट का है 4000 का 3000 तो ठीक है, जी। 3050 एम्पेयर या 3 किलोवाट। सर वो एम्पेयर इधर पूछ रहा है ना, एम्पेयर इधर ऐड कर देंगे और इधर वाट ही ऐड करेंगे। वाट कर दो, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको ओनली इधर वाट कर वाट देंगे। में किलोवाट पूछ रहा है। जी। 3000 के कितने किलोवाट बनेंगे, 3000 वाट के किलोवाट कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। 4000 के कितने बनेंगे, 4। ठीक है, ऐसे दे। ठीक है। नंबर ऑफ मॉड्यूल इंस्टॉल एन, मॉड्यूल और एसएमआर एक ही चीज है। ठीक है, तो 5 ऑपरेशनल है तो 5 ही है। रेक्टिफायर 2 मॉड्यूल, अच्छा रेक्टिफायर 2 में मॉडल एन है, ठीक है। सीएसयू ZXU 638 ये उधर के इधर, फिर आगे बरल ये समझ आ रही है ना जी जी सर कि कहाँ कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हो। इसी तरह वो रेक्टिफायर 3 आ जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जगह आने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा। रेक्टिफायर ओवरऑल स्टेटस कंप्लीट आरएमएस इंस्टॉल। अच्छा, ये कंप्लीट आरएमएस इंस्टॉल से मुराद ये देखो, आरएमएस एसी मीटर, जीएमयू और फ्यूल सेंसर, ठीक है। ये आरएमएस जैसे मैंने आपको बताया था कि रेक्टिव आरएमएस का जब वर्ड आएगा ना सर्वे में, तो आपने समझना है कि रेक्टिफायर और जनरेटर की आपस में बात हो रही है। ठीक है। उसके लिए आरएमएस से क्या मुराद होगी हमारी कि आरएमएस जहाँ पे जेटी का लगा होगा वहां पे लाजमी एक एसी मीटर भी लगा होगा। ठीक है। ठीक है। एसी मीटर क्या होता है देखा कभी? एसी मीटर एक जेटी की एक डिवाइस होगी जो एसीडीबी में, एटीएस में या एमसीसीबी में, वहां पे 3 सीटियां लगी होंगी तीनों फेज पे, और वोल्टेज सेंसिंग की एक 4 कोर की केबल आके एक जेटी की डिवाइस के ऊपर लग रही होगी, ठीक है। और इसी तरह जनरेटर के तीनों फेजों पे 3 सीटियां लगी होंगी। ये 6 सीटियां, सीटी समझते हो, ये तार है ना, इसके ऊपर ऐसे एक गोल सी एक डिवाइस लगी होती है और उसी केबल फिर आगे एक डिवाइस में आगे लग रही होती है, वो एसी मीटर होता है, ठीक है। और जीएमयू ये कंट्रोल कार्ड है जनरेटर के लिए, ये रेक्टिफायर के अंदर इस स्लॉट में जगह पे लगा हुआ है। और फ्यूल सेंसर जो है वो फ्यूल टैंक के अंदर ऑप्शनल है, कहीं पे लगा होगा कहीं नहीं लगा होगा। तो ये कंप्लीट आरएमएस यहाँ पे आपको नजर आए कि सीटियां भी लगी हुई हैं, एसी मीटर भी लगा हुआ है, और कंट्रोल कार्ड है या नहीं है वो आप यहाँ पे लिख दोगे कि जी यहाँ पे आरएमएस लगा हुआ है या नहीं लगा। अब ये वाली जो केसीपी है भाई, ये आपकी ऊपर वाली पूरी कहानी की एक वो है, इसकी आपकी वो एक रिजल्ट है एक तरह से। इसको आपने नेक्स्ट टाइम से एमए नहीं करना, ठीक है। इसमें आपने क्या मेंशन करना है, इसमें आपने ये कहानी लिखनी है। कौन सी कहानी? ये वाली कहानी लिखनी है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉल्यूशन डिटेल आपने इसमें in case of multiple rectifier or on site exact scenario or which rectifier giving power to which equipment। अब इसमें आपने ये लिखना है, एक मिसाल हम ZXDU 68 W001 एक मिसाल है। अब यहां पे डाला प्लस, प्लस में अब आप क्या लिखोगे? प्लस में ये लिखोगे बैटरी, प्लस में बैटरी। कौन सी बैटरी? कौन सी बैटरी? जो इस रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट है,
ठीक है। इस रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट है 2 वोल्ट 600 एच। 2 और 6 कंपनी का नाम ना लिखें, सोटो प्रेजेंटी, वो आपने आगे डिटेल में लिखा होगा ना। हाँ जी। यहाँ पे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन। सर जो लगाई ना जो है दूसरा जनरेटर जनरेटर नहीं भाई, बैटरी है वो, लिथियम लगा हो बैटरी, कोई ना कोई तो लगी होती है साइड पे, अगर नहीं है तो फिर 2 वोल्ट वाली बैटरी होगी, 12 वोल्ट वाली बैटरी होगी, लिथियम होगी, 3 तरह की बैटरियां हैं ना। ठीक है, नहीं वो आपने मीटर वाला जीएमयू ये यार नहीं लगा वो तो आप लिख दो है नॉट ऑफ तो मैंने कंप्लीट ये जरूरी सबसे तो ऐसे करते हैं, अगर कोई एक नहीं साल तब भी ऐसे करते हैं। नहीं, तब आप लिख दोगे, आरएमएस क्या चीज तब है, आप लिख दोगे कि एसी मीटर लगा हुआ है या जीएमयू लगा हुआ है या फ्यूल सेंसर लगा हुआ है, तो उसका सही है? लेना बाकी है नहीं। बाकी को ठीक है। ये रेक्टिफायर का मतलब है, जी ठीक है। ये वाली केसीपी जो है, इन केस ऑफ मल्टीपल रेक्टिफायर्स, ये यहाँ पे हम इसको इधर भी मेंशन कर देते हैं कि ये वाली जो तीसरी चीज आपने करनी है, इन केस ऑफ मल्टीपल रेक्टिफायर्स। नहीं इसमें सर डिजिट तो नहीं ऐड करना, नहीं इसका मैं बताता हूँ आपने क्या करना। जी ये कर दिया, आगे डाली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये वाला रेक्टिफायर आपने आइडेंटिफाई किया कि इस रेक्टिफायर के साथ बैटरियां ये लगी हुई हैं और इसके साथ लोड जो लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है बीटीएस। बीटीएस हम किसको कहते हैं? वायरलेस को। वायरलेस हमारी साइड जिस ठीक है। 3G 4G बीटीएस लिख दो, वायरलेस लिख दो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है। आगे डालो कॉमा, आगे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक मिसाल है हवावे का लगा हुआ है, जी TP48 200, ठीक है। ए उसके साथ बैटरियां लगी हुई हैं, ये 2 वोल्ट 600 एच, और वो पावर दे रहा है RTN PTN TXN TXN सर PTN ट्रांसमिशन, ठीक है। ठीक ट्रांसमिशन को दे रहा है या पीटीएन को दे रहा है या किसको दे रहा है, ठीक वो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है ZXDU68 सोलर, जी ठीक है। उसके साथ भी बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट 600 एच, और ये अब आपने इसको ट्रेस करना। देखो अब इस साइड में भी अगर आप ये ट्रेस करते तो आपको पता चलता है कि जो इनडोर में अगर ऑपरेशनल होता तो इनडोर में जो रेक्टिफायर लगे हुए ना, वो बाहर आके बाहर वाले रेक्टिफायर से कहीं ना कहीं कैस्केड हो जी या वायरलेस वाले के साथ कहीं ना कहीं कैस्केड हो रहा है। तो ये कैस्केडिंग आपने लाजमी मेंशन करनी है। अब यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे अब इसके ऊपर लोड नहीं है, आपने देखा इस पे तो कोई लोड नहीं, लेकिन एक केबल बाहर जा रही है, तो आपने वो देखा कैस्केडेड विद ZXDU68, कौन सा? W00, एक मिसाल इसके साथ हुआ, ये आपने बन गई। ये आप सर मेरी साइड पे ना वो ये कैस्केड था PTN के साथ बैटरी बैंक ना, तो उसको प्लस करके कैस्केड कर दूं कि ये PTN के साथ हवावे के साथ वो कैस्केड ना, मेरी हाँ। PTS साइड के लिए वो सेपरेट चल रहा था ना, हाँ। बैंक भी उसका लगा था हाँ। और PTN का सेपरेट था। ये चीज लाजिम है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने ये वाला जो है ये आपने आइडेंटिफाई करना है पहले वहां पे। ठीक है। अगर सिंगल रेक्टिफायर है तो क्या करोगे? तो भी आपने इसको फिल करना। फिर कैसे फिल होगा? फिर एक मिसाल है, ऐसे आप फिल कर दोगे। अगर एक ही रेक्टिफायर लगा हुआ है ZXDU, ठीक है, 68 W001 या 301, ठीक है। और अब आगे इसके साथ लगी हुई है, मिसाल है वो लगा हुआ है 2600 वाला है या लिथियम या हाइब्रिड को देख लेते हैं जी। एक लगा हुआ है AGM और साथ में इसके लगा हुआ है 200 एच का हवावे का लिथियम लगा, हवावे ली, और फिर आपने मेंशन करना है 100 ज़रब 2, या 50 वाले अगर 50 वाले हैं तो 50 ज़रब 4, ठीक है। ये वाली आपने सिचुएशन जो है ना इस तरह बना के लाजमी लिखनी। सिंगल रेक्टिफायर की सूरत में आगे बीटीएस वायरलेस मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही है, वो सबको दे रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास मल्टीपल रेक्टिफायर है तो उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि वायरलेस या बीटीएस का लोड कौन सा रेक्टिफायर पे है, ट्रांसमिशन या पीटीएन का लोड कौन सा रेक्टिफायर पे है, और वो आपस में कैस्केड हैं या नहीं है दोनों, या अलग अलग चल रहे हैं, इस तरह चल रहा है। और दोनों का लोड जो होगा वो भी आपने इसी तरह आगे बताना है अलग अलग। जैसे अभी हम आगे देखते हैं,
अच्छा अब हम आगे बैटरी में। बैटरी भी वो कह रहे हैं जी 2 बैटरी इंस्टॉल्ड हैं। बैटरी 1 मेक एंड कैपेसिटी 80 है। देखो जी अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपने सीओ से लेनी है। 5 नंबर पे आपने क्या लेना सीओ से, अगर 80 वेल्डेड या कोई और मसला है लॉक हुआ है या लॉक्ड कैबिनेट है, बैटरी कैबिनेट, उसकी आप क्या करोगे, सीओ से एक्नॉलेजमेंट करोगे। जैसे सर हवाला पे मेल लेते थे, जब मेल तो नहीं कि मिल जाएगी नहीं, एक्नॉलेजमेंट आपने लेनी है, ठीक है, उससे एक्नॉलेजमेंट लेके आपने वो पिक्चर लगानी मेल की नहीं वैसे उसको व्हाट्सएप पे मैसेज व्हाट्सएप करके पे मैसेज पे उसे कहना लेके acknowledge कर दे। कि सर ये कहना एक्नॉलेज कर दो ये इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन सारी आपने एक मैसेज बना देना। ठीक है व्हाट्सएप पे ये देखो मैसेज सीओ से लेने वाली इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रहा हूँ ना मैं, जी सर इसका आपने एक मैसेज बनाना है कि सर ये चीज़ें काइंडली एक्नॉलेज कर दें, अगर ये चेंज है तो भी बता दें, आपसे पूछ के मैंने सारी डिटेल बनाई, इसे एक्नॉलेज कर ठीक और वो आपने लगा देना। अगर कोई ज़्यादा HQ से इनका मसला आया तो फिर हम मेल की तरफ जाएंगे, फिलहाल अभी मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है, तो हम सिंपल ही काम रखते हैं। हवाला पे तो वो मानते नहीं थे रमीज पे, हाँ, रमीज। नहीं छोड़ते वो। तो ये होगी चीज़, ठीक है भाई, जी ये अब आपने लाजिम बनानी है, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है सर। ओके अब बैटरी 1 मेक एंड कैपेसिटी 80 नहीं पता आपको, तो आपने मेक से क्या मुराद है, नहीं, बनी हुई है ना चीज, किस make and कंपनी की, capacity। किस ब्रांड की, नाराडा की है, ठीक हमारे है, की है, ZT की ZT है। की है, शोटो है, DPC है, क्या है, और कैपेसिटी। अब इसको मेंशन कैसे करना है, अगर मिसाल है वहाँ वो कहता है जी 2 वोल्ट की लगी हुई है ZT की, तो आप क्या लिखोगे, ZT 2 वोल्ट 600 एमएच। अगर लिथियम है ZT का तो आप लिखोगे ZT उसका, फिर आपने उसके साथ वो भी पूछना है कि वो है, 50 वाले 100 अब जैसे ये देखो ये कह रहा है 48 वोल्ट, जी ठीक है, इसका मतलब लिथियम था, तो यहाँ पे से क्या लिखना चाहिए था। अब अच्छा अब एक मुझे एक बात बताओ, अब आपने ये लिखा है कि बैटरी 1 2 बैटरी लगे हुए, एक 48 वोल्ट का और लिथियम है और वो 80 हुआ हुआ है, ठीक है, जी तो भाई किसका लिथियम है और कितना है, किस कंपनी का, किस कंपनी का है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने बैंक हैं, 50 वाला है, 100 वाला है, क्या है, सही है। जी तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन करोगे लाजिम, बैटरी बैंक 1 मेक एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी में फिर क्या लिखोगे, जैसे अभी इसने लिखा लिथियम है, अब ये सीओ से पूछता है, सीओ कहता है यार 50 एम्पेयर वाली कितनी बैटरियां लगी हुई हैं, क्या 5 लगी हुई हैं, ठीक है, या वो कहता है यार ZT की 100 एम्पेयर वाली कितनी बैटरियां लगी हुई हैं, 4, 4 साल या सही है। ठीक है सर। बैटरी वोल्ट आ गया, उसी तरह 12 वोल्ट 2 वोल्ट कितने वोल्ट का है, लिथियम एजियम आ गया, इंस्टॉलेशन आ गई, इंस्टॉलेशन डेट आ गई, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप फिजिकल कंडीशन आपको अगर को नजर आ रही है देख सकते हो तो उसको लिख दो। सर ये Backup बैटरीज की hours- पूछ रहे हैं ना, फिजिकल कंडीशन जी 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 बैटरी, बैटरी बैंक देखो अभी बैटरी बैंक इंफॉर्मेशन, बैंक की है ये, बैंक, ठीक है बैटरी बैंक से मुराद बैटरी है ना। जी जी बैटरी बैंक कैसे बनता है, अगर 2 वोल्ट का है तो 24 सेल मिलेंगे तो बैंक बन जाएगा, सही है। लिथियम है तो लिथियम एक का से पूरा बीस एक वोल्ट। सेल ही बैंक होता है बेसिकली, जी जी ठीक है, तो वो बैटरी की ही इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। अब बैटरी 1 बैकअप आवर आपने लिखा है दोस्त, टेस्ट 30 मिनट टू चेक बैकअप। अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं जी 30 मिनट तक बैकअप डाल के चेक करो, तो आपने 4 घंटे कैसे लिखा है, 4 घंटे तक चेक करते रहो उसको, एज पर सीओ, तो एज पर सीओ मेंशन करो, फिर इसको भी फिर इधर सीओ रिक्वायरमेंट में डालो, बैटरी और ओवर एज पर सीयू सर, As इस per मिनट से मेरे ख्याल से वो पूछ रहे हैं ना, मिनट नहीं, वो ये कह रहा है 30 मिनट तक आप चेक करो, ठीक ठीक है, बैकअप पे डाल के। और आप अगर उसे कहते हो कि जी ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने बैटरी को 30 मिनट तक बैकअप पे डाल के देखना है, सीओ कहता नहीं भाई इसका तो बैकअप ही 10 मिनट का है, 5 मिनट का साइड डाउन हो जाएगी, जी जी मेंशन कर दो एज पर सीओ, ये नहीं तो परफॉर्म करो। ठीक है
इंस्टॉल डीसी केबल गेज 35 mm जी आप में चला गया। बैटरी बैंक और कैबिनेट पिक्चर्स, ठीक है। बैटरी बैंक 1 मेक एंड कैपेसिटी 80W3 आपने डाल दी, वरना आप क्या करते कि बैटरी की जो जहाँ पे उसका स्टिकर स्टिकर लगा, अगर लिथियम है तो लिथियम के सामने लिखा होगा कि ZT की है, वावे की है, किसकी है, DPC की है, उसकी, और स्टिकर की कंप्लीट पिक्चर 2-3 देते हैं जिसमें सारी उसकी डिटेल आ रही होती है कि ये इसकी, और उसमें जितनी बैटरी होती है उन सब की पिक्चर डालते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे भी होता है कि कॉम्बिनेशनल भी लगी होती है, जी एक ही साइज की बैटरी होती है, वो 50 की भी वही साइज है, 100 का भी 100 वही का भी साइज। वही साइज। अच्छा, फिर 100 में भी आगे मॉडल्स हैं, ठीक है। A7 है, A6 हवावे की जैसे हैं, A7 बैटरी है, 6 बैटरी है, ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी जहाँ पे विजिबिलिटी हो वहाँ पे आपने सारी पिक्चर्स ऐड कर देनी, हर बैटरी की जो भी बैटरी वोल्ट भी उस पे मेंशन होंगे, जैसे AGM पे मेंशन होते हैं जी, जी। 2 वोल्ट या 12 वोल्ट या जो भी है, तो उसके आप पिक्चर्स ले लोगे। बैटरी 1 टाइप उसके ऊपर लिखा होगा, जी जी ठीक है। इंस्टॉलेशन में ये क्या बनाया हुआ है, फिजिकल कंडीशन ये पिक्चर सारी एक तरह की मांग रहे हैं, मतलब 80W हो रही है, में 80W में तो आप बाउंड हो ना, वरना तो आप पिक्चर डिफरेंट है। बता तो डिफरेंट, अगर 80W हुई है तो ये सारे फोटो में सेम पिक्चर ही लगेगी। 80W ये तो फिर तो आप बाउंडेड हो ना, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल कंडीशन की आप पिक्चर दे दोगे उसको। रेक्टिफायर डीसी केबल गेज, रेक्टिफायर टू बैटरी। अब भाई ने क्या किया यहाँ पे, ये क्या है, ली आयन बैटरी 48, यानी ये लिथियम की बैटरी, ठीक। और भाई लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम पे यहाँ पे तो इसका देखो, हर केबल के ऊपर नाम पता लिखा होता है, लिखा हुआ ना इसके ऊपर। कुछ साइटें हैं काफी जो 95 mm वहाँ पे तो सिफर ही है, वो तो नजर ही नहीं आता। पुराने 95 mm वाले लिखा ही नहीं नजर आ रहा। देखो पुरानी केबल 95 की नहीं होंगी, 70 mm की होंगी। 95 की भी है। 95 की है तो आपको पता है, तो 95 आप मेंशन करो। ठीक जहाँ पे आपको पॉसिबल है। हाँ, जहाँ पे आपको नहीं क्लियर हो रहा वहाँ पे आप इसका ढूंढो, कहीं ना कहीं आपको 1 मीटर के अंदर अंदर गेज मिल जाएगा लिखा हुआ। सर मोस्टली ना लगे होती हैं, वो गेज अंदर होता है, टाइयां लगी होती हैं, टाइयां तो नहीं ना फिर तो नहीं आप तोड़ सकते, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो रही है, टॉप से शुरू होकर बॉटम से निकल रही है, 2 मीटर केबल इसके अंदर ही लगी है, तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाए ठीक है। अगर आप इसको देखो। अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, अगर ना हो तो नहीं है तो फिर आप उसका प्रिसाइज जो है वो आप डालो, ठीक 50 है, 35 है, कितने, और साथ में आपने क्या इसमें इंफॉर्मेशन देनी है, ये पिक्चर आपने दे दी दोनों एंड से, ठीक है। जैसे यहाँ जा रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाजमी नजर आ जाएगा, ये देखो ये नजर आ रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा आगे पीछे घुमाओगे तो नजर आ जाएगा। जी जी। वो कुछ साइड पे फिर जब आप एक्सेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जनाब हम इसमें आते हैं गेज में, तो ये आपने लिखा है 35, रेक्टिफायर से 35 है ना। अब आगे आपने इसके साथ एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन देनी है, स्टार डाल के ये दो, अच्छा दो, हाँ दो लगे हुए मैंने भी लूप लगा। डबल है, लूप डबल सिंगल है तो अगर ब्रेकर में एक केबल लग गई बैटरी में की तो एक ही साथ रेक्टिफायर से बैटरी कैबिनेट तक अगर 2 केबलें जा रही हैं तो 2 होंगी, अगर एक जा रही है तो एक। अच्छा, अब 1 और 2 से मुराद क्या है? सर वो मैं वही पूछ रहा हूँ कि बैटरी में एक पॉजिटिव की आ गई है, हाँ। माइनस की आ गई, ठीक है। हमेशा जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो, काउंट करते हो, तो पॉजिटिव को काउंट नहीं करते, नेगेटिव का काउंट, नेगेटिव केबल काउंट होगी। अगर नेगेटिव 1 जा रही है तो 1 है, 2 जा रही है तो 2 है, 3 जा रही है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी साथ में, दो ही होती है ना सर, 3 तो मेरा नहीं किया। हाँ 3 नहीं होती, मैं वैसे बात जी कर रहा जी हूँ। सर, जी ठीक है। जितने भी हो वो आपने मल्टीप्लाई करके मान लीजिए 1 है तो 1, 2 1, ठीक है। बस बार और ब्रेकर अवेलेबल फॉर बैटरी कनेक्टिविटी विद इन द बैटरी कैबिनेट और रैक्स। अच्छा, ये एक पॉइंट इस तरह का है, तो ये 2 पे आ गया, 1 पे चले गए, बैटरी 2 आ गया। चलो वो इंफॉर्मेशन तो एक ही है, हाँ जी स्टेप ठीक है। 35। अब बस बार और बैटरी ब्रेकर फॉर बैटरी कनेक्टिविटी, बस बार और बैटरी ब्रेकर अवेलेबल इन बैटरी फॉर बैटरी कनेक्टिविटी विद इन द बैटरी कैबिनेट और रैक्स।
अच्छा, बैटरियां कहाँ लग सकती हैं? दो जगह पे लग सकती हैं, या कैबिनेट में लगेंगी या रैक में लगेंगी। इनडोर में रैक जो होता है उसमें भी दो चीजें होती हैं। सम टाइम उन रैक्स पे कहीं ना कहीं इंसुलेटर लगा के उन्होंने बस बारें लगाई होती होती है। है, ठीक है, लेग्स के ऊपर कहीं ना होती कहीं है। इंसुलेटर लगा के बस बार होती है, उस बस बार से आगे बैटरी कनेक्ट ऐसे ही है। सम टाइम डायरेक्ट जाके बैटरी के टर्मिनल पे केबल लगा दी। बिल्कुल सर। अब वो यही पूछ रहा है, अगर तो रैक के ऊपर लगी हुई है तो आप मेंशन कर दो, अगर नहीं है तो नहीं। बैटरी कैबिनेट में भी दो तरह के सिनेरियो होते हैं। जी ज्यादातर मैक्सिमम बैटरी कैबिनेट्स के अंदर छोटी या बड़ी बस बार्स लगी होती सर है, वो ग्राउंडिंग की भी, मोस्टली होती है, एजीएम में बहुत एजीएम कम है। में भी हुआवे कैबिनेट में तो एक छोटी छोटी हाँ बस जी। बारें होती थी, 4-4 पॉइंट वाली। जेटी में नहीं है। जेटी में नहीं है तो ब्रेकर होगा, जी डुअल टैक में तो, सिंगल टैक में तो है ही नहीं। है ही नहीं, तो वो वो डायरेक्ट टर्मिनेशन हो रही होगी, तो वो आप उसको मेंशन करें। बात करने का मकसद ये है कि ये इंफॉर्मेशन से ये बात, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू केबल लेंथ ऑन गेज, इसका क्या मतलब है? मतलब कि नेगेटिव गेज की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप तो हो रहा है। कैसे चेक करोगे? सर ये किलोमीटर के साथ बैटरी से, मतलब कि जो बैटरी बैंक की तरफ है और दूसरी तरफ से वो जहाँ पे ब्रेकर वगैरह वहाँ पे चेक करते हैं कितने फर्क आ रहे हैं वो, किस चीज में फर्क आ रहा है? मतलब कि अम्पेयर में कितना अम्पेयर ड्रॉप हो रहा है। नहीं तरीका आपने सही बताया, सोर्स गलत बताया। आप चेक करोगे कि रेक्टिफायर की बैटरी ब्रेकर पे लगी हुई है या फ्यूज पे लगी हुई है, वहां पे प्लस माइनस का वोल्टेज देखोगे, ठीक है सर। और फिर जाओगे बैटरी एंड पे, अगर उसमें बस बार है, ब्रेकर है या डायरेक्ट लगी हुई है प्लस माइनस, तो उधर लगा के वोल्ट चेक करोगे। अब आपके वोल्ट रेक्टिफायर पे आपने चेक किए, एक मिसाल है, और ये आप कब चेक करोगे? बैकअप पे डाल के, ठीक है, बैकअप पे ज्यादा प्रिसाइज आता है डाटा। अब सपोज उधर आपको रेक्टिफायर एंड पे आपको मिले वोल्टेज मिले 48, ठीक है बैटरी एंड पे जब आप गए तो वहां पे आपको वोल्टेज मिले 47.9, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो जो जवाब आएगा वो आपका ड्रॉप होगा। अगर है तो वो आप लिख दोगे, नहीं है तो ओके। लेकिन ये जहाँ लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, केबलें कम गेज की होंगी, वहां पे आपको लाजमी ये मिलेगा। 10-15 मिनट की होना चाहिए। बैटरी बैंक 2 की उसी तरह मेक और कैपेसिटी आ गई, आपने सिंपल कैपेसिटी लिखी है, आपने मेक भी यहाँ पे लिखना है, नाराडा है, शोटो है, जेटी है, क्या है, और साथ आगे ये लिख देना। 2 वोल्ट आ गया, एजीएम आ गया, और ये बाकी सारी वही इंफॉर्मेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 बैंक हो गए, 3 बैंक के बाद भी अगर कोई बैंक लगा हुआ तो वो बीबीएन में आ जाएगा, और ये अब आप उसमें चौथा आ गया। सर बैटरी कैबिनेट और बैकअप जी होता है। समटाइम पिक्चर में बीबीएन के अगर पिक्चर में काफी टाइप्स लिखा होता है, कैबिनेट टाइप पिक्चर, कैबिनेट मॉडल पिक्चर, बीबीएन के बाद बीबीएन तक कहानी नहीं जाती दोस्त, 3 बैंक हाँ, में अलग होता ही है। मैंने बैटरी बैंक 1 में पिक्चर लगाई है ना, वो समटाइम जो पिक्चर हम सेव टू सर्वर करते हैं उसके नीचे भी कोई पिक्चर ऐड हो जाती है। हाँ वो जेटी के आई सेंटर में है, मतलब वन में अच्छा, चाहिए वो लेंगे मेरे ना, अवसर में वो बीबीएन में जैसे ऑटोमेटिक मैंने शिफ्ट हो जाती है, चलो, वो ऑटोमेटिक चली जाती बैटरी कैबिनेट और बैटरी बैकअप इंफॉर्मेशन, है। जी ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए थे, तो इसमें अब हम इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। ये आ गई पिक्चर्स, ठीक है। अब इधर पिक्चर्स का भी डिस्कस करते हैं। गेज का मैंने बता दिया था आपको, हाँ ये अब आप देखो वही बस बार वाली, जी। लेकिन यहाँ पे भाई ने पिक्चर लगा दी है ये वाली जी। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का तो उसने पूछा ही नहीं, बैटरी कैबिनेट और रैक की बात कर रहा है, तो आप बैटरी कैबिनेट और रैक की दिखाओगे, अगर है, अगर नहीं है तो चलो आपने ये दिखा दी, अगर वो 80W ये लॉक है तो ठीक है। फिर इसी तरह मेक और कैपेसिटी में आप ये देखो, मेक और कैपेसिटी में भाई ने ये पिक्चर लगाई है, ये वाली ये एक पिक्चर तो चलो ठीक है, दूसरी पिक्चर में ये वाली पिक्चर आ गई थी वहाँ पे भी, कि ये यहाँ से ZXDC02, ये इसका जो है वो मॉडल है, मेक है ZT, और HC600 या 2 वोल्ट 600 ये लिखा हुआ है, ये इसकी कैपेसिटी। अच्छा भाई, तो हाँ, तो ये आ गया बैटरी एन में। हाँ एन में तो पिक्चर ठीक है, बहुत प्रोग्राम है। ये इधर ना हो तो फिर क्या मतलब ये इधर पिक्चर ना आए, बाद में खुद ब खुद लगी थी, बाद में पिक्चर नहीं है लाइन में तो जरूरत नहीं है ना, लाइन में मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो डाटा आपको जब देना जब चौथा बैंक आ जाए। ओके, तो अब हम कहाँ पे थे? बैटरी में इंफॉर्मेशन ये बड़ा में आ गया डाटा में, ठीक है। जी नीचे अब कैबिनेट में आ गया हम।
बैटरी कैबिनेट में अब आ गए, बैटरी बैंक से हम निकले, कैबिनेट में आगे बैटरी कैबिनेट टाइप, सिंगल टैक, ड्यूल टैक, डीसी एयरफोन, एसी एयरफोन या इंडोर रैक, यही किसमें हो सकती है मैक्सिमम। सिंगल टैक और ड्यूल टैक कौन से होते हैं? सिंगल पंखे लगे होते हैं। पंखे लगे होते हैं। और डीसी एयरफोन और जो अच्छा कुछ कैबिनेट ऐसे भी हैं जो एसी एयरफोन भी हैं, बहुत पुराने हैं, शाहज़ और नादिरी के मिलेंगे। जी। उसमें आप देखोगे तो आपको पावर सोर्स से पता चल जाएगा कि वो एसी पे लगे हुए, डीसी में नहीं। बाकी ज्यादातर डीसी एयरफोन ही होता है, वो आपने मेंशन कर देना है कि जी क्या लगा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे बैटरी कैबिनेट मॉडल है, ये मॉडल अब आपको आप देखो, आप इसमें पिक्चर्स में भी साथ में जाते हैं। ये बैटरी के बाद आ गया बस ये कैबिनेट, ऊपर से कैबिनेट के अंदर ही इंक्लूडेड है। इधर ही इंक्लूडेड है इसमें, इसके अलावा किसी भी हाँ ये कैबिनेट टाइप। अच्छा अब आपको ना हो सकता है कुछ जगह पे ये कैबिनेट ओपन भी मिला हो, जी होता है। बैटरी बैंक एंड में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जी ओपन भी मिला होगा ये मिला। कैबिनेट। जी मिला है। आपको आइडिया होगा देख के कि यार ये देखो ये डिजिटल आगे पीछे से ये कैबिनेट तो वही वाला कैबिनेट है जी जिसके ऊपर ये भी बना हुआ है, साइज भी वही है। तो ये कैबिनेट मैंने वहां देखा था, ये वाला कैबिनेट का मॉडल ये है, ठीक है ना। जी तो आप इसको मेंशन कर सकते हो डिटेल इसकी, लॉग है बस ब्रैकेट में डाल के ये आप लिख दो जी, इस बैटरी का कैबिनेट का मॉडल ये है। अच्छा अब आपको फिर ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर लगा क्या हुआ है। ये भी अब जैसे मैंने ये कैबिनेट जिंदगी में कभी नहीं खुला देखा, लेकिन मुझे देखते ही पता चल गया कि ये ड्यूल टैक सिंगल टैक नहीं है, ये डीसी है, ठीक है। तो कम से कम जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो तो मैं डाल सकता हूँ ना यहाँ पे। जी कौन गया? तो वो मैं साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन इसमें लगाता जाऊंगा जी जी बैटरी कैबिनेट में, ये डाउन ठीक है। डीसी कौन है, डीसी कौन का फिर अगर लॉक्ड है तो उसका स्टेटस सीओ। मतलब पूछ रहे हैं हमसे कि चलता है नहीं चलता है क्या सीन है। बैटरी कैबिनेट में इससे आपने क्या क्या कैपेसिटी, ये वाला पॉइंट अब आगे आ जाएगा। इसमें आपने उससे लेनी है बैटरी टाइप, कंपनी, कैपेसिटी, डीसी एयरफोन और वर्किंग स्टेटस टैक स्टेटस। तो ये अब आप वहां से लोगे, सही है। ये आप मॉडल लिख दोगे अगर आपको पता चल रहा है, नहीं तो एटीडब्ल्यू है, कैबिनेट टाइप एजीएम है, लिथियम है, कौन सा है वो आप लिख दोगे। नंबर ऑफ टैक या डीसी एयरफोन और उसकी कैपेसिटी कितनी है, जहाँ पे खुला हुआ होगा वहां पे आपको कोई ना कोई उसका डी स्टिकर नजर आएगा जहाँ पे वो लिखा होता है। ये 580 का अब होता है। एक मिसाल है, एक साइटें कुछ ऐसी हैं वहां पे कूलिंग कैपेसिटी लिखी हुई होती है, 500 वाट, 600 वाट, ऐसे 1000 ही वाट होती है। कूलिंग कैपेसिटी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। वावे की 600 पे होती है ना सर? डिपेंड करती है डिफरेंट मॉडल्स की। जी तो यहाँ पे आप लिखोगे अगर टैक है तो टैक प्लस आगे कैपेसिटी, ठीक है 200 वाट, 300 वाट, जितनी उसके ऊपर लिखी हुई होगी। टैग के ऊपर तो वैसे ही मेंशन होती है, स्टिकर अगर लगा हुआ है या फिर डीसी अकाउंट के लाजमी है कि स्पेसिफिकेशन स्टिकर होती है। पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। एनी फॉल्ट इन कैबिनेट कूलिंग सिस्टम। अच्छा अब यहाँ पे आपने जो कैबिनेट्स आपके पास खुल जाते हैं वहाँ की आपने इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है कि आपने वहाँ पे कैबिनेट खोल के उसकी कूलिंग चेक करनी है, या अगर लॉक्ड है तो बाहर से भी आप उसका हाथ लगा के देखोगे ना, हवा वगैरह बाहर सर्कुलेशन हो रही है, आपको आइडिया हो रहा है। सही है, सीओ से पूछ के, लोगों से पूछ के आपने ये फिल करना है कि यार 24 घंटे में कितने घंटे लाइट जाती है, आपका तो 8 से 6 घंटे है। मतलब कि 8 से 6 घंटे या ठीक है। 10 घंटे जाती है। वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। ये देखो साइट स्ट्रेच लोड शेडिंग पर स्ट्रेच कंटिन्यूस आउटेज आवर्स पर डे, इसका क्या मतलब? मतलब कि एक बार में लगातार कितने घंटे जा रही है, कितने हाँ। घंटा जा रही है तो टोटल उसने कहा जी 24 घंटे में 8 घंटे जाती है, एक बारी में जब जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए जाती है, यानी कि 4 बार 2 घंटे के लिए जाएगी तो 8 घंटे। ठीक है। सही है। या वो कहता है कि जी नहीं जाती तो 10 घंटे जाती है, लेकिन एक दफा 3 घंटे जाती है, फिर घंटा घंटा जाती है, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच कितने घंटे का हुआ? 3। तो वो
साइट लोड इंफॉर्मेशन पीटीएम लॉन्ग आवर लोड एवरेज। अगर आप देखते हो कि जी वहाँ पे पीटीएम लॉन्ग आवर का कहाँ पे आएगा, दो जगह पे आएगा, या तो 90% इसका अलग सिस्टम लगा हुआ होगा, अलग रेक्टिफायर लगा होगा, तो आप वहाँ से लोड देख के इसका डाल दोगे, या फिर अगर पीटीएम लगा हुआ है रेक्टिफायर सिंगल ही है तो उस पीटीएम इक्विपमेंट की तरफ उसकी डीबी है वो उसकी टीएमसी कैबिनेट ही लगा होगा पीटीएम का। ठीक है, पीटीएम आपने कैसे चेक करना है, डीसीपीडी या डीसीडी उनकी सारी केबल एक एक करके इकट्ठा करके एक एक करके जमा करते जाओ उसको अलग। और वो पिक्चर में तो इकट्ठा कर देखो मैं बताता हूँ, अब एक मिसाल है, ये है जी साइट, आप बैकअप पे नहीं डाल सकते, जी हाँ लेकिन डीसी ड्यूज की एक तरह से ये केबलें जा रही हैं। ठीक है ठीक है, तो आपने क्या किया, आप दो केबलें इस तरफ से जा रही थी, चार इधर से जा रही थी, ठीक है चार इधर से क्लैम्प लगा के ले लो पिक्चर, दो इधर से लगा के ले लो। ठीक है सर वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही पिक्चर होनी चाहिए, वो भी जो कौन कहते हैं, सर कहते हैं कि ये एक ही पिक्चर नहीं होनी चाहिए। सर को नहीं आइडिया होगा ना। वो कहते हैं कि एक ही पिक्चर होनी चाहिए, दो पिक्चरों में लोड देखो पूरा आप करना, एक ही पिक्चर दो में पिक्चरों में लोड पूरा ना करने की तो आपके पास डिपेंडेंसी आ गई ना, आप एक साइड बैकअप पे डाल ही नहीं सकते, उसका बैकअप ही नहीं है, तो कैसे लोगे एक पिक्चर में, नहीं ले सकते आप। हम लेते नहीं, फिर हम पता क्या करते हैं। एक और चीज हो सकती है, एक और चीज हो सकती है, चलो नेगेटिव की तो आपकी डिपेंडेंसी आ गई, पॉजिटिव पे तो नहीं है ना। हाँ जी, पॉजिटिव बस बार की तो सारी एक जगह पे इकट्ठी हो ही रही है ना, जी इसमें से बैटरी वाली अलग कर दो, बाकी लोड वाली पे लगा दो। पॉजिटिव भी सर आ जाएगा। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई पॉजिटिव पे भी है क्योंकि सर हमें ना वो कह रहे हैं कि अगर तो ना DC हो ना है। बैकअप नहीं है तो वो पेज पे लिख दो कि इसका बैटरी बैकअप 0 है, क्लम से नहीं ले सकते। एड पर सी बहरहाल आप इस तरह ले सकते हैं, जैसे ये देखो लोड की सिर्फ कितनी केबलें हैं, 6 केबलें, ठीक है आप दो पिक्चर्स में भी ले सकते हैं, कोई इशू इसको सर इस तरह अगर सीएसवी फॉल्टी हो बैकअप 0 फिर ये बेस्ट है, ऐसे नहीं सर। नहीं। हाँ, सही। मेरी लास्ट साइड पे था, मेरे ख्याल से पता नहीं आपसे बात हुई थी। तो ये अब आगे हम आ जाते हैं जी आपकी लोड पे। ये भाई ने लिया है पीटीएम का लोड 3.1 पीटीएम कैबिनेट, ये देखो जैसे मैंने बताया ना, ये टीएमसी अलग लगा हुआ था, उसमें पीटीएम केबल यहाँ पे इसने डीसीडी से लिया। डीसीडी से ले लिया, क्योंकि एक ही केबल आ रही है, एक ही डीसीडी लगा हुआ। और ये भाई ने लिया है यहाँ पे 113.9 ही है, सही ठीक है, लेकिन लिखने में गलती कर गया, हाँ ठीक है। जी जी और इधर भी देखो तो 116 हुई है, ठीक है, लिखने में गलत हुई है इसमें, तस्वीर इसमें ओके ठीक ली है। लेकिन डाटा कस्टमर ने कौन सा देखना है, ये ये वाला ये दोनों एक पेज पे होना चाहिए। बस फिर भाईजान ये आ गया फाइनल लोड प्रोफाइल, फाइनल लोड शेडिंग प्रोफाइल। खैर इसकी जरूरत नहीं है आपको देने की, डाटा हमने कर देंगे। आप सिविल और पावर इंफॉर्मेशन में डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये वही वाला है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, वही वाला आप इधर कॉपी कर दें, ठीक है। वो रेक्टिफायर में है लास्ट जो मैंने समझाया ना, ये ZXDU प्लस इतना बैटरी, इस पे ब्रैकेट पे TS है, ट्रांसमिशन है, क्या है, वही वाली कहानी आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। वेंडर प्रपोज सॉल्यूशन नहीं भी देना तो कोई इशू नहीं है, आपने खाली छोड़ रिक्वायरमेंट में आप ये खैर नहीं। देख लें, अगर कुछ समझ आती है तो लिख दो, नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं। स्पेस अवेलेबल में आपने ये बता देना है, इन केस ऑफ इंडोर इक्विपमेंट कैन बी मूव। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट केस भी है, जी ये कोई और है, इन केस ऑफ इंडोर इक्विपमेंट कैन बी, हाँ ये जो मैंने आपको बताया है कि उसकी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट बताओगे डोर की, कि जहाँ से सामान गुजर सकता है, वो रूम के डोर दी रूम के डोर की विड्थ बताओगे कि कितनी चौड़ाई है। ठीक है ठीक है। लेआउट भी मेंशन कर देते हैं, लेआउट में भी हम जाते हैं, उसमें लेकिन एग्जिस्टिंग रेक्टिफायर एंड बैटरी कैबिनेट और रैक्स डायमेंशन, वो आप लिख दोगे। बैटरी बैंक का आपने लिख दिया, अब उसने रेक्टिफायर और बैटरी बैंक दोनों का मांगा था, रेक्टिफायर का भी लिखो, VB1 का आपने लिख दिया है, फिर आगे रेक्टिफायर का भी डालो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन रेक्टिफायर और ACDB, ये भी कंप्लीट डिस्टेंस विद रूट आपने प्रॉपर सर लिखना ये है। हमने एक को ऐड एक को करना ना ऐड, मतलब कि सिंगल केबल को ही सिंगल केबल के लिए ऐड करना है, मतलब कि वो ये डबल तो नहीं। AC केबल की बात हो रही है, सही। ACDB से तो AC केबल आएगी ठीक है, ये नहीं, ये मैं AC BBU की उसकी बैटरी बैंक की बात कर रहा हूँ। चाहिए, बैटरी बैंक तो है ही नहीं ना, बैटरी बैंक तो उधर था, हाँ उसमें सिर्फ रूट बताओगे आप, ठीक है, मतलब कि बैटरी बैंक की बस बार से से लेके रेक्टिफायर की बस बार तक। रूट बताना ठीक है। कितने मीटर का डिस्टेंस है। आपने ये नहीं कहना कि 6 मीटर का डिस्टेंस है, दो के अपने 12 मीटर, ये नहीं करना आपने, ठीक, आपने सिर्फ डिस्टेंस, सिंगल में बताना। सिर्फ डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस
तो वो आगे खुद आएगा। डिसाइड करेगा उसने क्या भेजना है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी डिस्टेंस बताना है रेक्टिफायर से एसीडीबी विद प्रॉपर रूट, ये एसी केबल की बात हो रही। एग्जिस्टिंग पैड और रूम साइज कितना है, ठीक है। 200 बाय 3600 क्या होता है? 2000 होना जी सर। हाइट नहीं है इसकी। फ्री पैड और रूम साइज अगर कोई है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। DG पैड free available है उसकी ये अलग है ना, डीजीएमटी पैड अवेलेबल है, यस नो आप ये करोगे। पैड सनशेड एक्सटेंशन पॉसिबल है, ठीक है, वो भी आप मेंशन करोगे। देखो पैड और सनशेड एक्सटेंशन पॉसिबल, यानी कि एक पैड पहले बना हुआ है, ठीक है, अब उसको हमने एक्सटेंशन करनी है, तो इस तरफ जगह है, उस तरफ जगह है, कितनी जगह है, सनशेड अगर पैड इतना बड़ा है, शेड इतना लगा हुआ है, हाँ जी। तो ये एक्सटेंड हो सकता है, या पैड एक्सटेंड हो सकता है किसी तरफ, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। न्यू पैड और सनशेड रिक्वायर्ड, देख लो अगर रिक्वायरमेंट आपको समझ आती है। शेल्टर सनशेड हाइट आपने बतानी है कि कितनी है, मतलब ये नीचे को छोड़ दो, यहाँ पे पैड शुरू हो रहा है तो यहाँ से शेल्टर की जो हाइट है वो बतानी है। यहाँ से छत के हिसाब से। हाँ, ATS पैनल ऑन शेल्टर और सनशेड, AC cable route and cross sectional form ACDB to rectifier। तो ये आपने बताना है कि ACDB से अगर सपोज आप ये देखते हो कि यार वो अपना अच्छा अब ये पूछ क्या रहा है, देखो AC cable route and cross section from ACDB to rectifier, तो वो AC केबल जो रेक्टिफायर तक पावर आ रही है बेसिकली AC की, वो अब ये अज्यूम कर रहा है कि ACDB से आ रही है, तो आप भाई ने लिख दिया यस, ठीक है। जैसे वो कोई इंग्लिश में बात करे ना समझ आए तो वो कहते हैं हाँ यस 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 ओके, हाँ, तो ये वो बात होगी यहाँ पे। हालांकि वो कह रहा था कि वो जो केबल आ रही है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन से मुराद कि अब उसके अंदर 4 तारें, एक केबल के अंदर 4 केबल है, 4 कोर है, तो वो जो 4 कोर हैं वो कितने mm की है, वो 16 mm की है, 10 mm की है, 25 mm की है, वो कितना क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। और उसकी और क्या पूछा उसने, रूट यानी डिस्टेंस कितना है, तो आप इसका लिखोगे कि जी सपोज ACDB से जैसे ऊपर मेंशन उसने आपने पहले भी बता दिया था 5 मीटर, आगे स्पेस लिख दोगे 16 mm, गेज उसका जो कितना केबल। DC केबल लेंथ बिटवीन बैटरी कैबिनेट और रैक्स और रेक्टिफायर, तो इसमें भी फिर वही आपने लिखना है लेंथ, और वो आपने मेंशन कर देनी है कि यानी 15 mm। आप इससे क्या मीटर में मतलब है 15 mm, इसमें मीटर ना तो ये वो है, मिलीमीटर्स में हो गया। तो 15 mm की थी। हाँ, तो 15 मीटर भी अब कैसे कर रहा है, किस चीज़ की बता रहा है, ये भी एक बड़ी वो सिचुएशन है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको मल्टीपल जब कैबिनेट्स और रैक्स होंगे तो बड़े एहतियात से देनी है। आप सपोज 2 रेक्टिफायर हैं तो कैसे दोगे, तो उसी तरह मेंशन करके दोगे ना कि पहले आप लिख दो, हाँ पहले आप लिखो कि ZX इक्वल टू ये इतने मीटर और इतने mm, फिर आगे स्पेस देके फिर आगे दूसरा मॉडल इक्वल टू इतने mm इतने मीटर। इसी तरह बैटरी कैबिनेट का आप करोगे कि जी लिथियम वाला कैबिनेट है या बेजियम वाला है या दोनों एजीएम है या दोनों लिथियम, तो फिर भी सेग्रीगेट करोगे किसी तरह उन्हें विद रिस्पेक्ट टू रेक्टिफायर कर दो या विद रिस्पेक्ट टू बैटरी कर दो, यानी मेंशन हो, और उसमें भी बैटरी वो उसका करके आप उसके डीसी केबल का क्रॉस सेक्शन 35 mm है, 50 है, 70 है, जितना है, और उसका डिस्टेंस कितना है। डीसी केबल साइज बिटवीन बैटरी कैबिनेट और रैक्स एंड रेक्टिफायर, ये फिर वही चीज आ गई। डीसी केबल नंबर ऑफ लूप्स बिटवीन बैटरी कैबिनेट एंड रैक्स, जो आपने क्वेश्चन बताया था, अब यहाँ पे आपने वो बताना है कि वो 1 है या 2 है, ठीक है, लूप्स कितने लगे हुए हैं रेक्टिफायर और बैटरी कैबिनेट का नंबर नेगेटिव, मतलब कि एक मिलू जा रही है तो 1 है, 2 है तो 2, 0 तो हो ही नहीं सकती ना, कनेक्शन तो हुआ हुआ है। लूप एक लिख देना भाई, एक के बता लूप से मुराद ये बैटरी कैबिनेट ये रेक्टिफायर, अब ये एक नेगेटिव लगी हुई है एक पॉजिटिव लगी है तो 1 लिखोगे, ठीक है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव लगी हुई है तो 2 लिखोगे, बैटरी बैंक की नहीं है फिर 0 ही आएंगे। हाँ, विद रीजन, ठीक है। बैटरी बैंक अगर मेरी साइड पे सर बैटरी बैंक ही नहीं था नहीं था तो लिख दोगे 0 लिख के Battery आगे लिख not दोगे बैटरी बैंक नॉट अवेलेबल या बैटरी कैबिनेट नॉट अवेलेबल या ये वाला एग्जिस्टिंग बैटरी कैबिनेट क्रॉस सेक्शन। अच्छा हाँ ये देखो ये अब आगे ग्राउंडिंग की कहानी, तो ग्राउंडिंग आपने लिखनी है कि उसकी क्रॉस सेक्शन कितनी है, ग्राउंडिंग पिट कौन सी है,
जो पैड के साथ आपकी ग्राउंडिंग बस बार लगी हुई है वहां से। बात वो ग्राउंडिंग कनेक्टेड नहीं होती, लगी नहीं होती। नहीं है तो आप मेंशन करो, लिखो कि नॉट कनेक्टेड, या वो वहाँ पे बस बार नहीं लगी हुई तो वो लिख दो कि ग्राउंडिंग बस बार, पैड ग्राउंडिंग बस बार नॉट अवेलेबल। ग्राउंडिंग पिट अवेलेबल ना, ये देखो ये पूछ तो रहा है यहाँ पे। ये पिट जो ये आपके सर पिट ये जो जमीन में होती है ये तो वो नहीं पूछ रहा है यार वो तो होगी ना, एग्जिस्टिंग ग्राउंडिंग क्रॉस सेक्शन लेंथ बैटरी कैबिनेट टू ग्राउंडिंग पिट, यहाँ पे ग्राउंडिंग पिट उसकी बात नहीं हो रही। नीचे हम नीचे वाला सब देख रहे हैं। नीचे वाले ये इसकी वाला बात है। कर रहे हैं, ग्राउंडिंग पिट अवेलेबल यस और नो, ये हम इसकी बात- पिट भाई मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, अर्थ पिट तो होती है ना वहाँ पे, जी जी। ठीक है, वो तो बोर हुआ ही हुआ है, वो तो नीचे गई केबल ही ही नहीं होती है, तो केबल बस नहीं है, तो बात- वो आप लिख दो कि वहाँ पे कि अर्थ पिट से जो है ना वो केबल नहीं है, लेकिन आपसे स्पेसिफिक ये जो चीजें पूछ रहा है ना वो ग्राउंडिंग पिट, ठीक है, ग्राउंडिंग पिट पूछ रहा है ना, तो ग्राउंडिंग पिट अब जो रेक्टिफायर से ग्राउंडिंग पिट तो वही है जो पैड के साथ ग्राउंडिंग बस बार लगी हुई है। ये वर्ड बेसिकली इसने गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राउंडिंग बस बार होना चाहिए था यहाँ पे। तो खैर, या इसको ग्राउंडिंग पिट कह रहा था तो ये ग्राउंडिंग पिट ठीक था, इसको यहाँ पे फिर अर्थिंग पिट करना चाहिए, हाँ ये अर्थिंग क्योंकि वो अर्थिंग पिट है, ये ग्राउंडिंग पिट है। जी। Para. In case of existing rectifier addition with IC 720 need DC AC cable, तो वो आप ये कर आप छोड़ बाकी दें। इंफॉर्मेशन प्रॉपर दे दोगे तो ये खुद डिजाइन टीम कर लेगी। कैबिनेट रोटेशन ये इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट रोटेशन रिक्वायर्ड, या अब इसमें रिक्वायर्ड या पॉसिबल, आप समझो, रिक्वायर्ड को छोड़ दो, पॉसिबल समझो आप। मतलब कि अब साइट पे कोई कैबिनेट लगे हुए हैं, ठीक है, अब ज्यादातर ये सिचुएशन बनती है जब साइट पे सिंगल इंटीग्रेटेड कैमरा लगा होता है, पैड आजकल वो छोटे बने हुए हैं, हाँ जी, तो वो ऊपर इस तरह ना, ऊपर ही उसके डोर खुल रहे होते हैं, तो एक ही कैमरा लगा होता है, डबल डोर वाला। जी। अब वहां पे हम ये कहते हैं कि यार, कस्टमर कहता है कि यार यहाँ पे ना एक बैटरी कैमरा और लगा दो, रेक्टिफायर ये ठीक है, बैटरियां पहले वाली भी ठीक है बस, या बैटरियां पहले वाले स्वैप कर दो लेकिन रेक्टिफायर कैमरा तो। तो हम क्या कहते हैं कि यार स्पेस बन तो सकती है, लेकिन अगर इसके ये डोर इधर खुल रहे हैं ना, इसको हम ऐसे घुमा दें ना तो ये डोर इधर इधर खुल जाए और थोड़ा सा इधर हो जाए तो यहाँ पे एक जगह बन जाए। ठीक है, तो ये चीज आपने इसमें बतानी है कि कैमरा रोटेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, कोई केबल तो शॉर्ट नहीं पड़ जाएगी, कोई जनाब, या फिर जहाँ पे मल्टीपल भी कैमरा लगे हो वहाँ पे भी रोटेशन अगर आप समझ लो। अच्छा, आप एक जगह पे मैंने देखा है कि पैड है, दरमियान में वो चल रही है लैडर, उस तरफ कैमरा लगे हुए हैं, एक कैमरा तो उसने इस तरफ लगा दिया लेकिन उसका डोर उसने नीचे खोलने के बजाय अंदर ही खोल दिया, ऐसे ही है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार अगर इसको मैं घुमा के उस तरफ कर दूं तो बैक टू बैक मेरा कैमरा टेक होगा, जी। तो ये भी आप देख सकते हो कि यार रोटेशन यहाँ पे इसकी पॉसिबल है। और आगे रिमार्क्स में भी लिख सकते हो कि इफ रोटेट दिस कैबिनेट स्पेस कैन बी अवेलेबल। बाकी एग्जिस्टिंग अर्थिंग वैल्यू आ गई, वो आप अगर लेते हो, मैंने कुछ देखा था कुछ लोगों के पास मीटर है वो उससे ले रहे होते हैं एग्जिस्टिंग अर्थ वैल्यू, ठीक है। ये देखो एसी ग्राउंड की और डीसी ग्राउंड को वो सेपरेट कर रहा है, अगर आपको पता चलता है कि अलग अलग हैं तो उसके ले लो। एडिशनल एग्जिस्टिंग केबल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ रोटेशन, वही रोटेशन अगर हो सकती है, केबल तो नहीं कुछ शॉर्ट होगी। इनडोर आउटडोर शिफ्टिंग पॉसिबल, ये बहुत जो चीज़ें हैं ये अब आप पढ़ के इसको देख के डाटा दे सकते हो। आईपीवी लैम रिक्वायर्ड, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अब आपने करना है एग्जिस्टिंग माइक्रो ईथरनेट पोर्ट्स अवेलेबिलिटी ऑन आरएमएस कनेक्टिविटी फॉर आरएमएस कनेक्टिविटी, इसमें आपने पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स में जाते हैं, यहाँ पे भी आप लिख दोगे और पिक्चर्स भी लगानी। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एग्जिस्टिंग माइक्रोवेव ईथरनेट पोर्ट्स की बात होगी, तो अब साइट दो तरह की होगी, या तो नॉर्मल साइट होगी, ठीक है, या फिर पीटीएन साइट भी हो सकती है। तो रेक्टिफायर की कनेक्टिविटी कैसे होती है ये समझो। रेक्टिफायर दो तरह से आरएमएस से कनेक्ट होता है। आरएमएस एक ZT का सर्वर है जिसमें नॉक होती है, एक तरह से पावर नॉक है, ठीक है, जिसमें जितने भी रेक्टिफायर हैं वो जब आप आरएमएस वाली केबल लगाते हो तो वो हम कॉन्फ़िगर करके अपनी नॉक पे ऐड कर लेते हैं, तो वो पूरे रेक्टिफायर का डाटा हमारे पास आना शुरू हो जाता है। जैसे बीएसएस ट्रांसमिशन वायरलेस के अलार्म जा रहे होते हैं ना पीछे नॉक पे, इसी तरह ये पावर नॉक एक तरह से समझो, ठीक है। तो ये पावर नॉक पे विजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि रेक्टिफायर से एक लैन केबल हम लगाते हैं, दो तरह से हो सकती है, या तो ये बीबीयू अगर लगा हुआ ना ZT का ही,
तो उसकी मोन 0 या मोन 1 पे हम लगा देते हैं, लेकिन ये अब सीएम पार्क ने बंद कर दिया ये। ठीक है, कनेक्टिविटी हो सकती है लेकिन ये बहुत स्लो होती है कनेक्टिविटी, इससे डाटा बहुत स्लो फेच होता है और इस तरह के मसले। तो अभी सीएम पार्क की क्या स्ट्रेटजी है, अभी वो स्ट्रेटजी उनकी चेंज हो गई है। अब वो करवा रहे हैं आउट बैंड कनेक्टिविटी। आउट बैंड में क्या होता है कि आपने रेक्टिफायर की कम्युनिकेशन करवानी है वायरलेस इक्विपमेंट नहीं करवानी, माइक्रोवेव और पीटीएन इक्विपमेंट करवानी है। तो माइक्रोवेव इक्विपमेंट का पता चलता है आप लोगों को? जी ज्यादा लिंक लगे होते हैं। जैसे अभी आप लोग तो ज़रूरत ही नहीं करते ना, यही तो मसले हैं। अगर यहाँ पिक्चर में हो तो मैं आपको बता दूं, 2 पोर्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे आपके केवल वैसे ही लॉक है, यहाँ पे तो पिक्चर है ही नहीं। रेक्टिफायर नहीं सीधा ओपन होगा। खैर आपको आइडिया होगा कि जहाँ पे लिंक लगे होते हैं वो होता है, और जहाँ पे फाइबरें लग रही होती है ना, CPRI लग रही होती है, वो वायरलेस का होता है DVU, और जो दूसरा होता है जहाँ पे लिंक की केबलें यहाँ पे लगी होती हैं वो होता है माइक्रोवेव का केबल। उनकी हाँ ये अब ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, ये बिल्कुल सिंगल साइड के लिए लगा सही है। फिर इसी ये 2P है, इसी में 6P होता है, 20P होता है, 20P 6P थोड़ा सा यहाँ तक होगा, बड़ा इक्विपमेंट हवावे के होते हैं, ठीक है। फिर 20P यहाँ तक होगा एरिक्सन के, ठीक है, यहाँ तक होगा, वो बड़ा इससे भी बड़ा होगा। तो उसकी आपने ये वाली पोर्ट्स की ये देखो, ये बड़ी जबरदस्त पिक्चर है, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। तो एक इसी तरह आपने कंप्लीट, ठीक है। फिर जहाँ पे ये वाली लैंड पोर्ट है ना, इनकी क्लियर पिक्चर है कि कार्ड का नाम और पोर्ट का नाम दोनों पता चल रहे हैं, पता चल रहा है खाली ये ऑक्युपाइड है, ठीक है भाई। ये बिल्कुल इसी तरह ये पिक्चर्स आपने लेनी है, और फिर यहाँ पे जो वो इन्फॉर्मेशन थी इस कार्ड को देख के इसका कार्ड का नंबर आपने लिख के वहाँ पे ये लगा हुआ। तो ये अब हम अभी लैन तक पहुंच गए और ये खत्म हो गया हमारा सर्वे, ऐसे ही है। अदर और रिमार्क्स, अच्छा यहाँ पे ये आपके पास 4 जगह उसने दिए हैं कि आपका ऊपर कोई डाटा रह गया, आप समझते हो कि ये मैं बताना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए कोई जगह ही नहीं बनी हुई, तो वो आप अपने दिल की बातें हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो शेरो शायरी नहीं करनी, हाँ वो नहीं करनी, बाकी आप जो है अपना डाटा वाटा दे सकते हैं। ये इसमें भी उधर लग जाएगा, उधर पड़ा हुआ है, एक्सटेंशन पड़ी है लगा। सेशन तो हमारा हो गया था। अच्छा तो ये आ गई अदर इन्फॉर्मेशन। आप पिक्चर्स में देख लेते हैं, कुछ किसी चीज रह गई इधर हमारी। इसमें ये अभी ऑनलाइन कौन कौन है हमारे साथ? नहीं अभी तो नहीं है सर कोई भी, अभी तो कोई नहीं है। तो अब ये आ गया आपके यहाँ पे एनी फॉल्ट एंड, अब ये बैटरी कैबिनेट में मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ। ATW वेल्डेड इन कैबिनेट्स का तो होता ही है, लेकिन जहाँ पे कैबिनेट ओपन होंगे वहाँ पे आपने प्रॉपर उसकी पिक्चर्स लगानी है। ये इधर BBN अभी स्टार्ट हो रही है, BBN की पिक्चर्स लगेंगी कि कोई नहीं उस कैबिनेट की लगेगी ना, जैसे अब ये बैटरी तो कैबिनेट में हाँ बैटरी में 1 में आ गया ना, ये एक ही केस पे इसलिए इसमें आप आगे इसमें आप ऐड कर सकते हो। नहीं सर, इसमें इधर नहीं होती है, ठीक बस है। ये ऑलरेडी बनी हुई उसी में बस कर। हाँ तो इसमें अब आपने ये बैटरी बैंक 1 और बैटरी बैंक 2 और बैटरी बैंक 3, हाँ 3 के बाद ही है ना, 3 ही बैंक बस यही सब आ सकता है ना। अच्छा अब इसमें आपने फिजिकल कंडीशन जो है ना वो बैटरी की दी जाएगी, बैटरी की, और कैबिनेट ये शुरू हो रहा है नीचे गेज, उसी तरह दोनों तरफ गेज दिखाना कोशिश करनी है कि जहाँ पे वो कोई मेंशन हो उसकी पिक्चर आप क्लियर दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद कैबिनेट कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया कैबिनेट टाइप, ठीक है। कैबिनेट टाइप में आप सपोज कैबिनेट ओपन हो रहा है तो कैबिनेट ओपन में उसी तरह कंप्लीट पिक्चर की पिक्चर्स आपने जहाँ जहाँ पे ओपन हो सकते हैं उसकी प्रॉपर पिक्चर्स लेनी है और क्लियर पिक्चर लेनी है। एक ही चीज की 2 दफा पिक्चर तो बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पहले ही आप बता रहे हो लिमिटेड पिक्चर्स आती है। जी तो पिक्चर्स अब ये 3 पिक्चर्स जो आई हैं ये एक ही पिक्चर्स है, ये 2 पिक्चर्स जो आई हैं ये एक ही पिक्चर है। तो यहाँ पे ये 2 भी होती तो वही बात थी, यहाँ पे ये 3 की एक ही होती तो एक ही बात थी, सही है ना। जी तो
ऐसी कोशिश करनी है पिक्चर देने की कि जिसका कोई मतलब बनता हो, तो फायदा होगा। तो आपने जो फॉल्ट और कैबिनेट कूलिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट आपको नजर आ रहा है वो आपने दिखाना। अच्छा, अब इसमें सम टाइम ये होता है जैसे फोन लगा होता है ना, तो उसका जो डिस्प्ले भी लगा हुआ होता है अंदर, हाँ जी, और उस पर रन के फॉल्ट की लाइट होती है, तो उसकी क्लियर पिक्चर देनी है, ठीक है। और उसको वो एंटर करोगे ना, तो उसके ऊपर अगर फॉल्ट आ रहा होगा तो कोई फॉल्ट अलार्म में या इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, ठीक है। तो उसकी आपने पिक्चर्स ले लेनी है, ठीक है। अगर फॉल्ट पे अगर नहीं है कूलिंग ठीक है, तो टेम्परेचर आ रहा होगा, हाँ जी, फिर टेम्परेचर तो वो आप उसकी पिक्चर ले लोगे, ओके। और जो आपके टैग हैं इसमें भी आपकी वो आप उसकी वो चलते हुए की उसकी पंखों की आप दिखा सकते हो, अगर वो फॉल्ट पे हैं नहीं चल रहे तो वो भी इसमें नजर आ जाएंगे कि बंद है या चल रहा है। तो ये आपने इसकी क्लियर, इसमें वीडियो आती है, वीडियो सर EHS में में लगती है। इसमें नहीं आ सकती। नहीं, इसमें अच्छा चलो, हमारे EHS में तो प्रॉपर फिर आपने कोशिश करना है कि पिक्चर्स में ही इतना डिटेल आप बता दो कि वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। वीडियो वाला ऑप्शन वो हवावे में सब तो डलवाया था यार, उनकी आप नहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग है वैसे, तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो 5 मिनट में आपको, ये तो ढीले पड़े। वहाँ पे तो रंगीज भाई फौरी कॉल करते हैं, भाई मेरी साइड छोड़नी नहीं, तब तक साइड नहीं छोड़ने देते हो। तो कहेंगे ना कि ये चीज़ें मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है। रमीज मेरी टीम में ही था ना वहाँ पे। आपके अंदर था वो भी, रंगीज भाई से भी रब्ता है हमारा, नॉर्थ की भी साइड है की, वो सेंट्रल की भी बहुत की मैंने उनकी। अच्छा, तो रमीज की हायरिंग से पहले ये सारा मैं ही देखता था ना, ठीक सर। और फिर उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया। अब ये देखो, जैसे ये 3 कैमरा लगे हैं, ठीक है। अब कुछ जगह पे आप लोग क्या करते हो कि बैक साइड से खड़े होकर 2-3 पिक्चर ले लेते हो। मैंने आपको ये बताया कि मुझे जगह है नहीं है, सुपरमैन बनना है, दीवारों पे चढ़ना है, उड़ना है, पर लगाने है, जो भी करना है, मुझे एक पिक्चर ये एक उस तरफ से खड़े हो गया, हालांकि मुझे नजर आ रहा है दीवार है, मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मुझे फ्रंट की एक इसी तरह की पिक्चर चाहिए। फिर इसी तरह की इस तरफ खड़े होके इस तरफ खड़े हो, चारों एंगल से, चारों एंगल से। और फिर आपने क्या करना है, डोर ओपन करके हर एक कैबिनेट की कंप्लीट यहां से लेके यहां तक कंप्लीट। अब इधर डिस्टेंस कम है तो कुछ इस तरह का एंगल बनाओ, नीचे बैठ के ऊपर खड़े होके दीवार पे चढ़ के छत पे चढ़े जाओ, इधर हमसाओं की छत पे चले जाओ, कुछ भी करो, पिक्चर्स मुझे क्लियर दो, ठीक है। तो ये आपने क्लियर पिक्चर्स देनी है, ठीक है भाई। फिर आपने क्या करना है, साइट की भी इसी तरह पिक्चर्स देनी है, ठीक है। साइट पे भी ये देखो, अब ये जो है ना, आपने इसमें ओवरऑल पिक्चर्स का काम पे आता है, साइट ओवरऑल पिक्चर, अब वो फ्रंट में आती है सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर्स में भी 5 पिक्चर्स ही आ सकती हैं। हर एक किसी भी में सिर्फ 5 से आए। बहरहाल आपके पास साइट आईडी में आ गई ना प्रोविजन, देखो ये केसीपी के अंदर ही आ रहा है ना ये सारा। जी एक ही तो केसीपी में यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो। तो आपने इसमें मुझे पिक्चर्स साइट की भी इसी तरह देनी है, जैसे ये आप गए साइट पे, 5 पिक्चरों में क्लियर हो ठीक है। जाएगा। अभी आप साइट पे एंटर हुए, साइट पे एंटर होने के बाद आपने कवर करना है पूरी साइट को, ठीक है। ये आपने कवर किया, ये कवर किया, ये कवर कर दिया, तो इसका मतलब 2 mm, एक OMO भी है, सही है। इसी तरह फिर आपने उस एंगल पे चले जाना है, इस एंगल पे चले जाना है, इस एंगल पे चले जाना मैं अच्छे देता हूँ सर। है, ठीक है। वो मैनुअली लेते हैं। आपने ये इसी तरह सारा कुछ दिखाना है। अब आप एक ही जगह पे भी आपने खड़े होकर लिए हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, वो एक जगह पे आपने खड़े होकर लिए, यही वाली जो 4 पिक्चर में ये यहाँ पे खड़े होकर लिया, फिर आपने यहाँ पे खड़े होकर, फिर आपने यहाँ पे खड़े होकर, स्पेस तो होती नहीं है। स्पेस बना दी है ना, 5 आपकी यहाँ लगे, 5 यहाँ लगाओ, 5 यहाँ लगाओ, 5 यहाँ लगाओ। तो ये वाली इन भी ये चीजें यहाँ पर लगाएंगे। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। साइट आईडी में आपने साइट आईडी की एक लगा दी, बाकी 4 आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आप यहाँ पे ये एडजस्ट करो। ओवरऑल साइट पिक्चर में आपको हमने 5 पिक्चर इधर लगा दी। एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट ऑन पैड पिक्चर में तो ये इसी की आएंगी, वो तो पैड में आ जाएंगी। बाकी ये आप 10 पिक्चर्स में जो है ना, 9 पिक्चर्स में आप
ओवरऑल साइड को कवर करो। 3 कॉर्नर कर लेते हैं ना। तीन कॉर्नर को आप उसको कवर करो, बहुत एक ना बहुत फोटो आप ले लो। और पैड में आपने जो है इसी तरह ये कंप्लीट इसकी पिक्चर्स ओके। जैसे ये वाली पैड की आ रही है, ये इसका मतलब ये हमारा पैड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ली है, इस पिक्चर को आप ऊपर कंप्लीट ले सकते थे, पीछे होके थोड़ा सा। हाँ थोड़ा नीचे बैठ के आप ऐसा एंगल बना सकते थे कि ये कंप्लीट आया आपके पास पिक्चर। और दूसरी बात ये है कि आपने जितने भी ऊपर हमारे पैड के ऊपर जितने कैबिनेट लगे हुए हैं ना, उन सब कैबिनेट की डोर ओपन के साथ पिक्चर लाजमी है, बेशक वो पावर का है या नहीं। ठीक है, मतलब कि पैड के ऊपर जो कैबिनेट लगा हुआ है ना, उसकी डोर खोल के आपने पिक्चर लाजमी है। अब ये हमारा ये भी रेक्टिफायर 2 इस साइड पे 2 रेक्टिफायर पैड 2 है। आरटीएन पीटीएन मेरे ख्याल से पड़ेगा। 2 वाला नहीं इसमें लिखा हुआ। हाँ वो आरटीएन ही है। ये वाला के रहेगा आरटीएन 981 मेरे ख्याल से 981। ये सब पीटीएन बढ़ा अब हाँ, तो ये क्या है इसके अंदर नहीं पता चल रहा, जैसे ये डोर खुला हुआ था, ये पीछे डब्बे में क्या लगा हुआ है। ये बेसिकली हमें चीजें देखनी होती हैं प्लान करते हुए कि अब वहां पे इसमें क्या लगा हुआ है, ये खाली तो नहीं पड़ा, वो खाली पड़ा हो जिससे हटा के यहाँ पे मैं कुछ लगा दूं, डिजाइन करना होता ना हमने। अब उस पैड पे स्पेस नहीं थी, ये भी पैड अगर हमारा है तो यहाँ पे मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ। हाँ यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए मुझे इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। हैंडमेड लेआउट में आ जाते हैं दोस्तों। हैंडमेड लेआउट में देखो आप लोगों ने ये लेआउट बनाया है, ये आपने सोलर दिखा दिया, रूम दिखा दिया। अच्छा, लेआउट में एक एडिशनल चीज जो आप लोग स्किप कर रहे हो वो आपने ऐड करनी है। ये जो कैबिनेट्स हैं, बीबी से बैटरी कैबिनेट, आरएफ से रेक्टिफायर, डोर, ये किसका साइट का है? हाँ जी साइड ये नहीं, जीरो है, इंडोर रूम का। ये इंडोर रूम वगैरह होगा ना। हाँ ये जीरो है, हाँ बिल्कुल क्लोज होगा। और ये 960 है, ठीक है, ये भी जीरो। तो अब इनका दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसमें आपने, अब इसमें आ जाते हैं हम इधर, ये आ गए। ये आपने जो है ये बीटीएस एक दिखाया है, ये बात कौन सा वाला है पैड है जहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है? वो मेरे ख्याल से जो आरटीएन के साथ वो तो नहीं, वही है। तो बाकी तो- का 2 थे ना वो तो तीन वहाँ पे थे वो टोटल 3 थे कैमरे, पीछे वो है पीछे। और एक लेटर भी थी, लेटर भी मेंशन नहीं LCC कहाँ से। LCC शो ये तो आप देख रहे हो है। जानी, ये इसके भी ऊपर एक जा रही थी ना, और ये वाली लेटर इधर आपकी आ गई। अब यहाँ पे आपने बता दिया बीटीएस, बैटरी बैंक, रेक्टिफायर। अच्छा, अब इसमें आपने इन तीनों के डोर भी मेंशन करने हैं कैबिनेट कि दरवाजे कहाँ पे खुलते हैं, जो किस साइड कैबिनेट को। जहाँ जहाँ पे होगा ना, जी जी उसका डोर मेंशन करना आपने कि डोर की ओपनिंग किस तरफ। किस डोर ओपनिंग का आइडिया हो जाता ना। हाँ अब जी जैसे डोर इसका निशान बना यू लेंगे। बनाओगे ऐसे, ठीक है, जैसे दरवाजा खुलता है। हाँ जी जी ठीक है समझ। ठीक है ना, तो आइडिया हो जाएगा इसका। जैसे इंडोर रूम की एक्सेस बनाते जी हैं। जी, इंडोर रूम में तो आप सिंपल डोर बनाते हो ना, ये वाला, ये अलग डोर है। कैबिनेट्स का डोर यूं बनता है, क्या खुल कहाँ से रहा है, गोल- पूरा गोल प्रॉपर खुला कहाँ से खुल रहा है, बंद नहीं। कैसे हो रहा है, उसकी रोटेशन आपने बतानी है। चलो ना भी हो तो एटलीस्ट डोर मेंशन करो बस इस तरफ डोर है। कि किस तरफ, ठीक ठीक है। बाकी आपके लेआउट तकरीबन ठीक होती है, इसमें और कोई इशू नहीं। हाँ, इंडोर में जब आएगी तो इंडोर में आपने थोड़ा सा ये कर देना है कि वॉल्स के ऊपर अगर कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है ना, तो वो मेंशन कर देना। जैसे यहाँ पे एसीडीपी लगी हुई है इसमें, हाँ इंडोर में, यहाँ पे एसीडीपी, और आउटडोर में भी, आउटडोर में भी आप जो स्किप कर रहे हो ना, एसीडीपी आप स्किप कर रहे हो, आप नहीं बता रहे हो एसीडीपी। हाँ वहाँ पे वो रूट भी शो होता था पहले हवा देने। वो भी आपने मेंशन करना है एसीडीपी। इंडोर में ये और लेट सर हो, लेकिन और इतना लेआउट तो नहीं LCC था हमारा ना, सिंपल लेआउट की यहाँ पे भी आपने ये जो बनाया है, ये वो basically- ज्यादा बनाया होगा। हाँ ये डिटेल्ड है, लेकिन ये है कि ये रिक्वायरमेंट तो है इतनी, बेसिकली तो इतनी वो रिक्वायरमेंट हमसे है। जैसे ये रमीज भाई वो कहते थे कि टावर बना दो और पैड बना दो और मुझे रूट बना दो कहाँ से रूट पावर बना आ रही दो, है। तो वो स्पेसिफिक सिर्फ वो अपनी उन चीजों का पूछता था ना। लेकिन ये जो इन्होंने बताया हुआ है ये ठीक बनाया हुआ है, ये इसमें कोई ये कंप्लीट साइड डिटेल्स में है। एमसीसीबी एसीडीपी को भी अगर ये ऐड कर दे और डोर ऐड कर दे तो ये बहुत अच्छा एक लेआउट है, बहुत परफेक्ट लेआउट है। हम ऐसे बनाएंगे देखिए ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ सेव सिटी, यार ये लिखा क्लियर करो, डिजी ऐड एम्प्टी ठीक है।
मतलब अब जब ये पिक्चर आगे आती है ना तो मजीद ये ब्लर हो जाती है जब ये अपलोड होती है, तो कम से कम थोड़ा सा ना लिखते हुए साफ लिखा करो और क्लियर लिखा करो। बीटीआर एसडीआर ये क्या है? ये क्या है बीटीएस? एसडीआर ये छोटा जेटिक का उसको एसडीआर कहते हैं ना सर, अच्छा वो आरएफ एसडीआर रेक्टिफायर बीबी बैटरी कैबिनेट इनकी डिमेंशन ये ठीक है इनका। बस अब आप ये इंडोर है, ये आउटडोर है। ये आउटडोर है, तो आउटडोर में अब आपने क्या ऐड करना है? बाउंड्री वॉल, एमसीसी भी कहाँ पे है? साइड गेट किस तरफ है, और वहां से जो केबल आ रही है किस तरफ से आ रही है? एमसीसी के से वो रेड पेन से शो कर दे, वो से आप शो कर दो जैसे पहले हुआ है। कोई इशू नहीं, आप शो कर दो उसका। क्योंकि सर हम इधर लिख देते हैं वैसे ना, ये लिखी होती है। हाँ, ये लिख भी दिया तो फिर भी ठीक है, साथ में थोड़ा सा उसको ड्रा भी कर दो। ठीक है सर। और उसके बाद जो आप पिक्चर इसकी लगाओगे ना, इसकी यहाँ पे हैंडमेड लेआउट की, तो ये ना आपने एक चीज और थोड़ी सी ये करनी है। देखो ये आपने एक कंप्लीट पिक्चर दे दी,